श्रीमन्महागणपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसां यतगादरण्यं मायामृगं दैतेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वस्वं मे जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। भूतेर्महद्भिरिमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमूसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। आइए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपने हृदय को पवित्र करते हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो,
राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु, बोलिए श्याम तुम बड़े कृपालु। और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा। कि नैया डोल रही मेरी, कि नैया डोल रही मेरी, कि हरि जी अब करो न तुम देरी, हरि जी तुम करो न अब देरी। कि नैया डोल रही मेरी, हरि जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु। सहारा भक्तों के हो आप, सहारा भक्तों के हो, मिटाते हो सबके संताप, मिटाते हो सबके संताप। करें जो भक्ति भाव से जाप, करें जो भक्ति भाव से जाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप, मिटे सब जन्म जन्म के पाप। राम तुम बड़े दयालु, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्णलाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। देवियों सज्जनों, आप लोगों ने कल श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रथम दिवस, कल आपने प्रथम दिन की कथा, फर्स्ट डे की आपने जो कथा आपने श्रवण की, और थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आइए मेरे साथ फिर हरिद्वार चलते। गंगा जी बह रही हैं, शीतल मंद सुगंध, 3 तरह की हवा है। ऋषि लोग बैठे हुए हैं। अब सब ऋषियों ने अपने अपने मोबाइल जो है साइलेंट कर दिए। वाइब्रेशन कर दीजिए, मोबाइल को साइलेंट कर दीजिएगा, मैं भी कर देता हूं। संसार के सारे द्वंद्वों से, संसार के सारे दुख को भूल करके गंगा के किनारे बैठ करके बैकग्राउंड में गंगा की कल 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 बहती जब आवाज जब आती है, सारे हृदय के सारे संताप दूर हो जाते हैं। एक बार बोलिए, बोले गंगा मैया की। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ श्री हरि की कथा होती है वहाँ गंगा जी आ जाती। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, यमुना जी आ जाती, त्रिवेणी बन जाती है। गंगा यमुना सरस्वती की जो त्रिवेणी है प्रयागराज में, वहाँ आ जाते हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, सारे तीर्थ निवास करते हैं जहाँ पर श्रीमद्भागवत की कथा होती है। सज्जनों, आप लोगों का परम सौभाग्य है, आप बहुत भाग्यशाली हैं। यू आर सो वेरी फॉर्चुनेट दैट ऑल द तीर्थ पिलग्रिमेज आर हियर। सारे यहाँ आ गए हैं और आप तीर्थ में स्नान कर रहे हैं। 2 तरह का स्नान होता है। एक तो गंगा जी का स्नान है, तो जब आप हरिद्वार में जाते हैं स्नान करने के लिए या ऋषिकेश में स्नान करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करने के लिए उतरते हैं। और मालूम है, जब स्नान करने के लिए जब जाते हैं आप, तो गंगा जी का जो स्पीड है, पानी का जो फोर्स है बहुत तेज है हरिद्वार में,
वो ऊपर से कंट्रोल करते हैं आजकल वो जो है। तो गंगा जी की जो हरिद्वार में गंगा जी का एक घाट है ना, फेमस घाट है, उसका नाम है हर की पैड़ी। हर की पैड़ी में वहाँ पर लोग स्नान करने जाते हैं, और स्नान करने जाते हैं और वहाँ लगी हुई जो जंजीर है ना, जंजीर को पकड़ करके डुबकी लगाते हैं। नाक दबाया और 3 डुबकी लगाई, एक अपने नाम की लगाई, एक माता जी के नाम की लगाई, एक पिता के नाम की लगाई, और उसके बाद फिर जितने भी परिवार वाले हैं सबके नाम की एक एक डुबकी लगावा। जब मैं जाता था तो अभी मैं जाता, क्योंकि मेरी माँ हमेशा गंगा स्नान करती थी, तो मैं अपने माँ की डुबकी नाम की डुबकी लगाता था, पिता के नाम की डुबकी लगाता था। कहने का भाव ये है सज्जनों, ये भी गंगा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, यहाँ भी आपको डुबकी लगानी है। पर देखिए, अगर गंगा जी में अगर आपका पैर फिसल गया, जंजीर आपके हाथ से छूट गई, तो कोई गारंटी नहीं गंगा जी आपको उसी समय तार दे के ले जाएगी। गंगा जी में गोता लगाने के लिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है, लेकिन यहां गोता लगाने के लिए खो जाइए। यहाँ की सावधानी इतनी है कि बाहर का सारा छोड़ दीजिए। यहाँ जंजीर जो पकड़ रखी है ना अपने हाथ में, मेरे घर में क्या हो रहा है, नौकर क्या कर रहा है, मेरे परिवार, मेरे बिजनेस में क्या हुआ, ये जंजीर छोड़ दीजिए। सारी जंजीरें छोड़ करके, सारे टेंशन, सारी चिंताएं छोड़ करके, ये जो 1.5 घंटे का जो समय आपको मिला है, इसमें पूरी तरह से आप गंगा स्नान करेंगे। तो सारे ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए हैं और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। यहाँ तक आपने सुना था कथा, और आपने सुना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेति तत्वतः। सुखदेव जी महाराज के जन्म कर्म के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। आगे की कथा आज से प्रारंभ करते हैं। सेकेंड डे है, इट्स सेकेंड डे टुडे। आज की कथा हम यहाँ से आरंभ करते हैं। कल आपने सुना था कि सुखदेव जी के पिता का नाम है वेदव्यास। वेदव्यास जी का असली जो नाम था वो नाम था श्री कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? श्री कृष्ण द्वैपायन। श्री कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था क्योंकि वो कृष्ण थे। एक कृष्ण ये हैं और एक कृष्ण वो भी थे, इसलिए भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार व्यास जी का अवतार है। अच्छा, कृष्ण का मतलब जानते हैं? कृष्ण को संस्कृत में कहते हैं, कृष्ण मतलब एक रंग है, काला है। बट हम लोग काला बिल्कुल नहीं कहते, कहते हैं सांवला है कहते हैं। बट एक्चुअल में अगर आप जाके देखो तो कभी कभी इस्कॉन के टेम्पल में, इस्कॉन मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल काले हैं और राधा रानी बिल्कुल गोरी। तो कभी कभी जो बाहर के विदेशी भक्त कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या अफ्रीका से आए और राधा रानी क्या यूरोप से आई है। तो भगवान, तो श्री कृष्ण वेदव्यास जो है, उनका जो ओरिजिनल नेम है, उनके पिताजी का नाम है पराशर। पराशर के पुत्र वेदव्यास जी। और वेदव्यास जी इतने महान, उनकी वजह से आप लोग यहाँ गीता पढ़ रहे हैं। गीता का 12वां अध्याय आप पढ़ते हैं, भक्ति योग पढ़ते हैं, एवं सतत युक्ताय पढ़ते हैं ना। तो गीता का अध्याय पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ व्यास जी महाराज। एक बार व्यास जी के नाम की जय जयकार बुला दिए, बोले व्यास नारायण भगवान। व्यासम वसिष्ठ नप्तारम शक्ते पौत्रम कल्मसम। ऐसा बताया गया है कि दुनिया में जो भी कुछ है, हिंदू साहित्य, हिंदू का मतलब जस्ट ओनली नॉट हिंदू, सनातन धर्म की मैं बात करता हूँ। सनातन में सब आ गए। सनातन मतलब इटर्नल, जिसका कभी कोई बिगिनिंग डेट नहीं है और जिसका कभी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं है। ठीक है? तो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में जो जागृति की है, धर्म की स्थापना करने के लिए ग्रंथों का निर्माण जो किया है, साहित्य दिया है, साहित्य माने जो लिटरेचर, जो टेक्स्ट है, वो अवेलेबल कराया है ईजियर वे में। वो किसने कराया है?
व्यास जी ने कराया। किसने कराया? व्यास जी ने। सारे 18 पुराण व्यास जी ने लिखे हैं। महाभारत लिखा है और भी धर्मसूत्र की रचना की है। सब विभिन्न तरह के अलग अलग तरीके के जो शास्त्र हैं व्यास जी महाराज ने लिखे। और आज आपके हर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के घर में एक प्रेस जो गीता प्रेस के नाम से फेमस है, एक छोटी सी बुक हनुमान चालीसा से लेकर के बड़ी बड़ी श्रीमद् भागवत और कह लीजिए रामचरितमानस तक की बुक अवेलेबल है सारी भाषाओं में। तो व्यास जी महाराज एक ऐसे ऋषि जिन्होंने दुनिया की सारी चीज़ों का वर्णन कर दिया है। ऐसे कहते हैं कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। जो भी कोई वक्ता, कोई भी स्पीकर, कोई बोलने वाला जो वक्ता है, स्पीकर है, अगर कुछ नया बोलेगा तो बोल ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बात व्यास जी ने पहले ही बोल दी है। और जो बात व्यास जी ने कभी बोली नहीं है वो बात है भी नहीं दुनिया में, मान के चल लीजिए। इस प्रकार से व्यास नारायण भगवान के बारे में। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, श्रीमद् भागवत बनाया। 335 अध्याय, 335 चैप्टर्स, 18,000 वर्सेस बना। 12 कैंटोस, फर्स्ट कैंटो में 19 चैप्टर्स, सेकंड कैंटो में 10 चैप्टर्स। इस तरह सबसे बड़ा कैंटो है 10th कैंटो, जिसमें 90 चैप्टर्स हैं, 90 अध्याय हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री कृष्ण। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी कल अपने घर में लौट के आ गए थे, क्योंकि उन्होंने भगवान का वर्णन सुना, कितने अच्छे हैं, दयालु, कितने कृपालु भगवान। अभी आपने सुना, राम तुम बड़े दयालु हो, श्याम तुम बड़े कृपालु हो। जब सुना सुखदेव जी महाराज ने, तो सुखदेव जी महाराज अपने घर लौट के आए, अपने पिता के पास में लौट के आए। एक बार की बात है कि व्यास जी महाराज अपने आश्रम में, उनके आश्रम का नाम है शम्याप्रास। और ये आश्रम फिर कहाँ है? ये आश्रम में फिर मैं बताऊंगा बद्रीनारायण में। जहाँ बद्रीनारायण है वहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती रिवर वहाँ चाइना बॉर्डर से आती है, वहाँ पास में। और वहाँ एक गांव है, गांव का नाम है माना गांव। अगर आप गूगल करेंगे और यूट्यूब में देखेंगे तो माना गांव मिलेगा उसमें। तो माना गांव में एक भीम पुल है। भीम ने 5 पांडवों में एक भीम है, उन्होंने पुल बनाया हुआ सरस्वती नदी के ऊपर। तो वहाँ पर व्यास जी का आश्रम है, उस आश्रम का नाम है शम्याप्रास। तो शम्याप्रास आश्रम में व्यास जी महाराज बैठे हुए थे, दुखी थे। आज व्यास जी आज दुखी हैं। दुनिया को सुख देने वाला भी कभी कभी दुखी हो सकता है। समझ में आया? चिंतित थे, टेंशन थी, चिंता थी। हरि का दास कभी न हो उदास। नारद जी आए, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। जब नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आप दुखी क्यों हो? आपके चेहरे पे चिंता की जो लकीरें पड़ी हुई हैं, ये क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं नारद, इसलिए दुखी हूं, मैंने जगत कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए इतने सारे पुराणों की मैंने रचना की, इतने सारे पुराण मैंने लिखे, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिल रही है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि मन में ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे और कुछ करना चाहिए। अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे कुछ करना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आप तो बड़े कमाल की बात कर रहे हैं, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं
और आपने तो इतने इतने पुराणों की रचना की, इवन आपने जो है महाभारत की रचना की। महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं, इतने बड़े महाभारत की आपने रचना की। और आप जैसा ज्ञानी अगर ये बात कहे कि मुझे अभी संतुष्टि नहीं हो रही, तो ये थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही बात। नहीं नारद जी, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे कुछ एक बहुत बड़ा लिखना मुझे अभी बाकी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टॉपिक क्या होना चाहिए। वो जिस दिन मैं लिख लूँगा उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, आप और हम सब लोगों में थोड़ी थोड़ी एक कला होती है, कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई आर्ट होती है। कोई बहुत अच्छा मिमिक्री आर्ट होता है, नकल कर लेता है। कोई हो सकता है कि किसी का इमेजिनेशन इतना अच्छा हो, सोच करके कुछ लिख सकता हो, राइटर हो सकता है। कोई पोइट हो सकता है, कवि हो सकता है, कोई कविता लिख सकता है, कोई पोयम लिख सकता है कि नहीं? तो जब आप देखते हैं कि ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, तपस्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो समझ लो ते मृत्युलोके भुविभार भूता, वो मृत्युलोक में भार हैं, वजन है, बोझ है, बर्डन है। क्या क्या नहीं है? तो ये सामने विद्या, जिसके पास में विद्या नहीं है। अब देखो, विद्या भी जो है कई बार क्या होता है, माता पिता तो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है, ये भी होता है कारण। कई बार क्या होता है, बेटा पढ़ना चाहता है, बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन माता पिता उसको उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसे पढ़ा नहीं सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन जो पढ़ने वाला होगा वो कहीं ना कहीं से उसके लिए रास्ता मिल ही जाता है, वो पढ़ ही लेता है। तो ये साम न विद्या न तपो न दानम। और अगर तपस्या नहीं की, तपस्या का मतलब ये थोड़ी है, जैसे मैंने कल आपको बताया कि वन में जाना ही तपस्या नहीं है। घर में रह के विद्यार्थी का तप क्या है? विद्यार्थी मीन्स स्टूडेंट। स्टूडेंट का तप क्या है? पढ़ाई करना, पढ़ना, स्टडी करना। ये सामने विद्या न तपो न दानम। अगर आपने दान नहीं दिया है, डोनेशन नहीं किया है, तो आपके जो धन की जो स्थिति है, जो पैसा आपने इकट्ठा किया है कमा करके, उसकी स्थिति, उसकी कंडीशन ऐसी है कि जैसे पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो इकट्ठा हुआ पानी, स्टिल वाटर जो है वो खराब हो जाता है। बहता हुआ पानी ठीक रहता है, फ्रेश रहता है। तो ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ज्ञान नहीं हो, शील नहीं हो। शील का मतलब होता है शिष्टाचार, किससे कैसी बात करनी है, किससे कैसा बोलना है, ये एक शील है। ज्ञानम न शीलम न तपो न धर्म गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य का जीवन तो मिल गया है, मानव ह्यूमन लाइफ जैसा लगता तो है, लेकिन हमारे शास्त्र ये कहते हैं वो तो पृथ्वी के इस भू के, इस पृथ्वी के, इस अर्थ के बर्डन है। तो व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और कुछ करना चाहिए। नारद जी ने कहा, मैं बताऊं, आप कुछ मत करो, आप एक काम करो, श्री कृष्ण के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, उनकी जो कथाएं हैं, उनका जो माधुर्य है, उनका जो रस है, उनका प्रभाव है, उनका प्रताप है, उनके बारे में लिखिए आप। तो व्यास जी सोचने लगे, तो भागवत की कथा, तो श्री कृष्ण कथा तो सारे पुराण में है। आप कोई भी पुराण उठा के देखोगे, थोड़ा 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 भगवान कथा आती ही आती है। फिर नारद जी ने कहा, अभी इनको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा समझाता हूँ। नारद जी ने कहा, अब आप मुझको देख लीजिए, किसी का और का एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो नारद जी ने अपने बारे में बताना शुरू किया। नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं अपने बारे में आपको बताता हूं। मैं नारद अभी बना हूं, पर मैं जब नारद नहीं था उससे पहले मैं क्या था। मैं अपने
पास्ट लाइफ के बारे में बताता हूं। महाराज नारद जी ने बताना शुरू किया। क्या कह रहे हैं नारद जी? नारद जी कह रहे हैं, मैं एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ नौकरानी थी, पिछले लाइफ में नौकरानी थी। वो काम करती थी, किसी ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना काम। और मेरे पिताजी नहीं थे, माँ और बेटा, हम दो ही लोग थे। तो क्या हुआ, मैं माँ के साथ में चला जाता था, तो माँ काम करती रहती थी। मैं 5 साल का था और माँ काम करती रहती थी, मैं खेलता रहता था। और जो ब्राह्मण थे वो अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को पढ़ाते थे, तो जो पढ़ाते थे वो मैं दूर से सुन लेता था। और तो और उसके अलावा उनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग आते थे, महात्मा लोग आते थे और वहाँ रहते थे और सत्संग करते थे। वो घर धन्य हो जाता है जिस घर में संत लोग आते हैं। आपके घर का बनाया हुआ भोजन अगर संत पाके चला जाए, संत आए, तो ये समझ लो कि आपके धन में, आपके पैसे में वो सुगंधी है। और अगर आपका पैसा जस्ट ऐसे ही जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, मुकदमे में जा रहा है, कोर्ट केस में जा रहा है, पुलिस की इंक्वायरी में जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा, तो समझ लो लक्ष्मी तो है, लेकिन वो लक्ष्मी फलदायी नहीं है। सतपात्र की लक्ष्मी की यही पहचान है कि उसकी जो कमाई हुई संपत्ति वो कहाँ लगी है लाइफ में। लोग कहते हैं धन से कुछ नहीं होता है, धन से बहुत कुछ हो सकता है। हर चीज का यूटिलाइज करना आना चाहिए, हर चीज का यूटिलाइज होता है। अगर भगवान ने धन दिया है, कई बार क्या होता है कि धन दिया है लेकिन मन नहीं दिया है। धन तो है लेकिन मन नहीं है हमारा, मन भी होना चाहिए। अच्छा, कई लोग ऐसे आते हैं बेचारे, अब देखो जो बेचारा भूखा है और वो कहे कि मैंने एकादशी का व्रत किया, तो क्या किया महाराज? भूखे का एकादशी का व्रत करना तो उसके लिए तो बेचारे के लिए रोज एकादशी है। होकर के करना उसको माना जाता है। धन नहीं है, बेचारे का मन है, अरे मेरे पास धन होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन उससे पूछिए जिसके पास धन है उसके पास मन है भी कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। ताकतवर आदमी हो, बलवान आदमी हो, हट्टा कट्ठा आदमी हो, बॉडी बिल्डर आदमी हो, और कोई आदमी 4 बात उसको कह के जाए और अपने गुस्सा को पी जाए, तो वो बलवान माना जाता है। उसे बलवान नहीं कहते। हट्टा कट्ठा किसी ने कुछ बोल दिया तो उसने 4 लपड़ लगा दिया, तो वो बलवान नहीं है, क्योंकि उसका गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। पैसा तो है, मन नहीं है, तो इसका मतलब वो धनवान है तो, लेकिन वो शास्त्र की दृष्टि में उसे अभी भी कंजूस ही बोला जाता, कृपण ही बोला जाता। तो नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी महाराज, मैं संतों के आने को मैं देखता रहता था। संत लोग आते थे, मैं छोटा बच्चा था और संत लोग आते थे, वहां पर भंडारा होता रहता था और सत्संग होता था। तो सत्संग सुनते 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 मेरा हृदय पवित्र हो गया और संतों का इतना बड़ा प्रभाव कि मैं छोटा बच्चा होकर के भी मैं खेलने नहीं जाता था। फिर धीरे 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 मेरे को ये समझ में आया कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो मैं भगवान कृष्ण को हाथ जोड़ता था और जोड़ करके उनकी प्रार्थना करता था। और उनकी छोटी छोटी जो बाल लीलाएं थी, जो भगवान ने चाइल्डहुड में जो की थी, उन्होंने उन लीलाओं को समझता था। भगवान कैसे लीला करते थे, भगवान कैसे खेलते थे, उनको याद करते हुए मैं उस लीलाओं को उसमें रमा करता था, खेला करता था। अब करते करते तो ऐसा हो गया कि मेरा मन भगवान की भक्ति में लग गया।
मेरा मन भगवान की भक्ति में लग गया और मुझे अब खेल कूद अब अच्छा नहीं लगता था। अब तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं ध्यान में बैठ जाता था और कृष्ण के साथ में खेलने लग जाता था। माँ बुलाती थी, अरे क्या कर रहा है, जल्दी आ, घर चलना है। तो मैं कहता था थोड़ी देर और रुक जाओ, बाद में मैं चलूँगा। थोड़ी देर कह करके मैं बहुत देर तक बैठा रहता था। फिर माँ मेरा हाथ पकड़ के ले जाती थी, चल क्या हो गया पता नहीं, बाबाओं को सुनते सुनते, संतों की वाणी सुनते सुनते तू तो बाबा ही हो गया है। एक ही तो तू बच्चा है, एक ही तो मेरा एक बच्चा है, मेरे जीवन का सहारा कौन है, तू ही तो है। मैं यहाँ बहुत मेहनत कर रही हूँ, सोच रही हूँ कभी तू बड़ा होगा तो कभी तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा, और तू तो भगवान का भजन करने में अभी से लग गया। जब उठा के जब माँ ले जाती थी तो मैं माँ के साथ चला जाता था, क्योंकि माँ का प्रेम था। लेकिन एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, अब तो रोज मेरा मन लगे भगवान की भक्ति में। समय निकल गया, चतुर्मास का समय था, चातुर्मास किया जाता है। जय श्री कृष्ण। ध्यान लगा के आप सुनना, क्योंकि ये एक्सप्रेस है, एक बार अगर छूट गया तो फिर कल ही मिलेगा। फिर नारद जी ने देखा कि महात्मा लोग जा रहे हैं, चातुर्मास पूरा हो गया, तो नारद जी ने कहा कि आप लोग मुझे भी लेके चलो ना। महात्माओं ने कहा, अरे बेटा तू छोटा है, तुझे कैसे लेके जाएं, तेरी खेलने कूदने की उम्र है, हम तुझे कैसे लेके जाएं, हम नहीं लेके जा सकते। तो कुछ ऐसा बता के जाओ, जब आप चले जाओ तो कम से कम मैं, आप जो बता जाएंगे तो मैं उनका ध्यान करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा, क्योंकि मेरा मन बहुत लगता है। आप लोग कथा करते हैं ना, तो कथा सुनने का मेरा बहुत मन करता है। मैं आपकी कथा सुनते 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 मेरा मन कभी उबता ही नहीं है। महात्माओं ने कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा छोटा सा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ी प्यारी बातें करता है। कोई बात नहीं, सिर पे हाथ फेरा और कहा, बेटा चिंता मत करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, तुम उनके साथ ही रमे रहो, उनके साथ ही खेलो। एक मंत्र दिया, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। इस मंत्र का जप करते रहना। और बालक, संत लोग तो चले गए, बालक अपने भगवान का ध्यान करता था। माँ बार बार बुलाती थी, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अब तो घर में जाए, घर में भी अपने छोटी सी कुटिया थी, बहुत बड़ा कोई घर तो नहीं था, गरीबी नहीं थी बेचारी। एक दिन की बात है, उसकी माँ, उस बालक की माँ रात में गाय का दूध दोह करके आ रही थी, तो रास्ते में एक काला सांप था, सरपेंट, उसने डस दिया और उसकी माँ, उस बालक की माँ मर गई। बालक की माँ जब मर गई, बालक को बताया किसी ने कि बेटा तुम्हारी माँ मर गई है। बालक दौड़ा दौड़ा आया और देखा कि माँ अब नहीं रही। बालक कब रोए कि हंसे। एक तरफ वो हंस रहा था, अच्छा हुआ क्योंकि मुझे भजन नहीं करने देती थी, ले गए कन्हैया, तुम उसे अपने धाम में ले गए ना, अच्छा किया तुमने। और दुख मुझे इस बात का हो रहा है, वो मेरी चिंता बहुत करती थी, वो मुझे बड़ा होता हुआ देख नहीं पाई, वो बहुत आशा रखती थी, बहुत होप था उसके लाइफ में कि मैं कभी बड़े होकर के मैं उसके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा, उसका सहारा बनूंगा। एक आंख से गर्म आंसू बह रहे थे, एक आंख से ठंडे आंसू बह रहे थे। ठंडे आंसू ही बता रहे थे, अब कोई नहीं रहा मेरे घर में रोकने टोकने वाला, अब मैं जी भर के भगवान का भजन करूंगा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब नारद जी ने उन ब्राह्मणों की सहायता से, उनकी हेल्प से अपने माता का अंतिम संस्कार किया। 5 साल के 6 साल के छोटे बच्चे हैं और रात में घर छोड़ के चले गए। अब जा रहे हैं, रात का समय है, घर छोड़ दिया है, पता नहीं है कहाँ जाना है, ढूंढ रहे हैं, उन संतों को ढूंढ रहे हैं जिन संतों ने मुझे कृष्ण की वाणी सुनाई है। वो संत कहाँ गए होंगे, आज मुझे उनके पीछे जाना है। संतों का पीछा करते करते रात में कहाँ से संत मिलने वाले हैं। नदी आई, नदी को पार किया, खेत आए, खेत को पार किया, जंगल आए, जंगल को पार करके
घनघोर जंगल में पहुंच गए, जहां शेर की आवाज़, सियार की आवाज़, नाना भयंकर पक्षियों की आवाज़ आ रही है। दिन हो गया, रात हो गया, चलते 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 बहुत समय निकल गया और थक गए। वहाँ देखा एक नदी थी, नदी में गए, पानी पिया, पानी पी के बैठे, पेड़ के पास में बैठे और ध्यान लगाया। कन्हैया कहाँ गए वो संत जिन्होंने मुझे दर्शन दिया था? मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उनको ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे घर में अब कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे इसलिए वो लोग लेकर नहीं गए थे क्योंकि एक मेरी माँ थी, माँ मुझे बार बार रोका करती थी। तो संतों ने ये देखा था कि इसकी माँ है, लेकिन आज तो माँ भी नहीं है, इसलिए प्रभु अब मुझे आप मिल जाओ। ध्यान लगाया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। कहते हैं नारद जी ने ध्यान लगाया, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम तस्मिन् निर्मनुजे रण्ये पिप्पलोपस्था स्थितः। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर ध्यान लगाया और ध्यान लगाया। ध्यान लगाने की विधि है, तरीका है, प्रोसेस है, कैसे ध्यान लगाया जाता है। ध्यायतश्चरणां भोजम भाव निर्जित चेतसा प्रेमात् औत्कंठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन में शनिर्हरि। ध्यान ऐसे लगाएं, भगवान के चरणों का पहले ध्यान करें, भगवान के चरणों से ध्यान शुरू करें। सुकोमल भगवान के चरण हैं, सांवले चरण हैं, सुंदर पाए जेब भगवान के चरणों में हैं। भगवान के चरणों की नख चंद्र मणि का दर्शन करें। नाखून है भगवान की, छोटी छोटी उंगलियां हैं, लाल कोमल से हैं, और सांवला और लाल जब मिक्स हो जाता है ना, और उसमें भी जैसे कि ब्लू सेफायर जैसा चमक रहा है, इस तरह से भगवान के चरण कमल चमक रहे हैं। और भगवान के नीचे जो सोल है चरण का, उसमें चिन्ह बने हैं। अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, धनुष का चिन्ह बना हुआ है, गदा का चिन्ह बना हुआ है, चक्र का चिन्ह बना हुआ है, कमल का चिन्ह बना हुआ है, कई तरह के चिन्ह बने हुए हैं। भगवान के जब चरणों का ध्यान करते हैं तो सारे आपके हृदय की जितनी संताप हैं, जितने भी कष्ट हैं, जन्म जन्मांतरों से आपने जो कष्ट इकट्ठा कर रखे हैं, सारे ताप इकट्ठा कर रखे हैं, वो सारे ताप भगवान के नखचंद्र मंडिका को देखते ही खत्म हो जाते हैं। नारद जी ने ध्यान लगाया, चरणों से धीरे धीरे बढ़े हैं, भगवान के घुटनों का ध्यान किया, भगवान के नाभि प्रदेश का ध्यान किया, भगवान के वक्षस्थल का ध्यान किया, सुंदर ग्रीवा का ध्यान किया, मुखमंडल का ध्यान किया, भगवान के घुंघराले काले काले अलकावली का ध्यान किया, भगवान के कमल के नेत्र के समान, पंखुड़ी के समान उसका ध्यान किया, भगवान के सुंदर तिलक का ध्यान किया, भगवान के हासोन जनोन्माद करी चमाया। भगवान जब मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट में माया होती है, सबका भगवान ने ध्यान किया। भगवान नारद जी के पूर्व जन्म के जो नारद जी थे ना, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। कहते हंतास्मिन् जन्मनि भवान माम दृष्टमिहार्हति। नारद जी ने जब दर्शन किया तो आंखें बंद हो गई, क्योंकि भगवान का दर्शन अब अंदर हो रहा था। छोटा बालक 6 साल का, भगवान ने दर्शन दिया। दर्शन देकर भगवान ने कहा, नारद बालक बस हो गया, आगे दर्शन नहीं दूंगा। भगवान गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब नारद जी ने आंख खोली और छटपटा के देखा, कहाँ गए कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। भगवान ने कहा, नारद अभी तुम्हारा कुछ बाकी है, तुम्हारे कुछ कर्म अभी बाकी है, और बाद में मैं हमेशा के लिए तुम्हारे लिए हो जाऊंगा। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए। और भगवान ने कहा, अभी पक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। अभी तुम पके हुए नहीं हो, तुम्हें मैंने थोड़ा सा दर्शन दिया है। नारद जी की बात कर रहे हैं तो देखो ध्रुव जी महाराज भी आ गए। महाराज लेके आइए, एक आगे कुर्सी लगा दीजिए भैया, यहाँ कुर्सी लगा दीजिए। ध्रुव जी आ रहे हैं, वो बैठेंगे यहाँ पर। तो गुरु जी आ गए तो चेला कहाँ से चला जाएगा। आप ध्यान देते रहें, सामने ध्यान दीजिए। इसमें कोई कपड़ा हो तो कपड़ा बिछा देना, अंदर से कपड़ा ला कर इधर मेरे पास में रख दो। हाँ ऊपर से ले आओ भैया,
ध्रुव जी आओ, तुम्हारे गुरुजी की बात कर रहे थे अभी हम, आपके ही गुरुजी की बात कर रहे थे। बैठ जाओ, यहाँ प्रणाम कर लो, एक बार हाथ जोड़ लो, आओ बैठो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप जपते रहना। बोले नारद जी महाराज जी। अब नारद जी को भगवान ने कहा, नारद अभी पक्को कसायाणाम दुर्दर्शो हमको योगी नाम, अभी तुम पके हुए नहीं हो, अभी कच्चे हो और तुम योग भ्रष्ट हो। तुम्हारे अंदर संतों के द्वारा आरोपित, संतों के द्वारा बीज बोया गया है भक्ति का, लेकिन अभी वो खिला नहीं है, अभी अंकुरित नहीं हुआ, स्प्राउट नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा समय और लगाओ। यही तो बात है। अगर आपको कह देते हैं कि थोड़ा इंतजार करते हो तो आप छटपटा जाते हैं, कहते हैं आप वेट करें। दो भजन करने वाले लोग थे, तपस्या करने वाले लोग थे। तपस्या करते 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 बहुत लंबा समय निकल गया। 2 लोग तपस्या कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? जय श्री कृष्ण बोले, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो 2 लोग तपस्या कर रहे थे, तो नारद जी वहां गए और नारद जी ने पूछा कि कैसी तपस्या चल रही है। दोनों ने कहा तपस्या तो अच्छी चल रही है, पर ये बताओ तपस्या करते करते बहुत समय भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा अच्छा मैं भगवान से पूछ के आता हूं। फिर कुछ दिनों बाद नारद जी फिर गए। दोनों संत जल्दी से दौड़ के उनके पास में गए, अच्छा अच्छा बताइए कब मिलेंगे भगवान? एक संत को बताया कि आपको अभी इतने इतने जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको भगवान मिल जाएंगे। दूसरे को बताया आप किस पेड़ के नीचे बैठे हो? बोले मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूं। तो पीपल के पेड़ में जितने लीफ हैं जितने लीव्स हैं उतने जन्म लगेंगे आपको, तब भगवान मिलेंगे। तो वो उसने सुना, उसने सुनते ही नाचने लगा, नृत्य करने लगा। और एक जो दूसरे को बताया था कि आपको इतने जन्म लगेंगे, 100 जन्म लगेंगे, वो दुखी हो गया। अब इतने जन्म लगेंगे, भगवान की इतनी तपस्या की, तपस्या करने के बाद भी अभी अगर इतना जन्म लगेगा तो क्या फायदा? बैठ जाओ, क्या फायदा? अब जिसको बताया था कि आपको जितने पेड़ में पत्ते हैं उतने जन्म लगेंगे तपस्या करने, वो नाचने लगे। तो वहीं भगवान प्रकट हो गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की। क्यों? इसलिए प्रकट हुए क्योंकि उनको ये हुआ भगवान मिलेंगे। तो अब ये तो गारंटी तो है, भले बाद में मिले, लेट मिले, लेकिन मिलेंगे ये गारंटी है। अब वो जिसको जल्दी मिलने वाले थे उसको ये दुख हो रहा था कि इतनी तपस्या की, इतना किया, अभी और करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से नारद जी ने कहा कोई नहीं, मैं तपस्या करता रहूंगा भगवान का। इस प्रकार से नारद जी ने अपना जीवन बिताया और नारद जी ने वो शरीर पूरा किया, उनका शरीर पूरा हो गया। उसके बाद एक जन्म और होता नारद जी का, पर तीसरे जन्म में नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आते हैं, मानस पुत्र बन के आते हैं। बोले नारद जी महाराज की, ब्रह्मपुत्र नारद जी महाराज की। तो नारद जी ने कहा व्यास जी आप परेशान हैं, क्या लिखना है, क्या करना है? आप लिखना चाहते हैं ना, तो आप मेरी लाइफ को देख लीजिए। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज मैं नारद बना हुआ हूं। अच्छा, नारद का मतलब क्या है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है, जो कह दिया तो कह दिया। एक तो ये हिंदी मीनिंग है। अब संस्कृत की मीनिंग बताते हैं। ना कहते हैं अज्ञान को, द्यति छिंदयति, यानी अज्ञान को, आपके इग्नोरेंस को जो खत्म कर देते हैं, काट देते हैं, दूर कर देते हैं, उसको नारद कहते हैं। बोले नारद जी महाराज की। तो नारद जी गाने में बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो एक दिन नारद जी कह रहे हैं व्यास जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं। ये बात नारद जी ने व्यास जी से भी कहा कि आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं। तो नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज मैं गाता था, बहुत अच्छा गाता था। एक दिन गाते गाते भगवान का कीर्तन करते 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 मैं बैकुंठ में चला गया। जब मैं बैकुंठ में चला गया तो लक्ष्मी जी ने देखा मुझे
ये कौन है? भगवान ने कहा ये मेरा नया चेला है नारद। बोले इतना अच्छा गाते हो लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं तुम्हारे पास में? तो लक्ष्मी मैया ने नारद जी को अपनी वीणा दी बजाने के लिए। वीणा होता ना सितार, अपनी वीणा नारद जी को दी और कहा नारद ये मेरी वीणा है और आज से तुम्हारे हवाले, तुम इसमें गाओ, तुम्हारे सुंदर सुंदर भजन तुम जब इसमें गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो नारद जी कहते हैं हे व्यास जी महाराज, जब से माता लक्ष्मी ने वो वीणा मुझे दी है उस दिन से ये तंबूरा बजाते हुए मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ। बोले नारद जी महाराज की। मूर्छे त्वा हरि कथा गायमानश्चराम्य, हम बजाता हूँ और भगवान का भजन गाता हूँ। हरि गुण गाते वीणा बजाते पहुँचे नारद जी। इस प्रकार से नारद जी हर जगह पहुँच जाते। तो भगवान की कृपा बड़ी अनंत है। हे व्यास जी, मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कुछ बनाना है, कुछ लिखना है तो कुछ ऐसा लिखें जो टोटली भगवान श्री कृष्ण का हो। आपने शिव पुराण लिखा, आपने देवी पुराण लिखा, आपने ब्रह्म पुराण लिखा, आपने लिंग पुराण लिखा, आपने पद्म पुराण लिखा, आपने नरक में जाने वाले लोगों के लिए गरुड़ पुराण भी आपने लिखा है। ये सब चीजें तो आपने लिखी, लेकिन आपने उन लोगों के लिए नहीं लिखा जो परम हंस हैं। हंस जानते हैं? हंस 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 जो है मोती खाता है। के हंसा मोती चुगे, के हंसा मोती चुगे, के लंघन मर जाए। हंसा जो हंस होता है या तो मोती खाता है, पर्ल खाता है, और या तो भूखे ही रह जाता है महाराज। तो जो परमहंस लोग हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, जो बड़े बड़े वैष्णव हैं, उनको अन्य पुराणों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको जीवन का कुछ चाहिए नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ भगवान की प्रीति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान का प्यार चाहिए। उनके लिए कुछ बनाया कि नहीं बनाया? तो ये कहते हैं आपकी अगर फैक्ट्री है, किसी चीज़ की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री हो, कुछ बनाने की फैक्ट्री हो, कुछ किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन अगर आपके यहाँ होता हो और आपके यहाँ का प्रोडक्शन भगवान के कोई मतलब का नहीं है, तो आप चाहे कितने भी कर लें, आप संसार में तो आपको लोग कहेंगे कि हाँ भाई पैसा वाला है, सेठ है, बहुत अच्छा वो है। लेकिन उसी प्रकार से नारद जी ने कहा आपने बहुत सारी चीज़ें तो बनाई हैं, आपने सारे पुराण तो बनाए, लेकिन आपने पुराण का तिलक नहीं बनाया। तिलक कहाँ लगाया जाता है? बोले माथे पे लगाया जाता है। आज सबके तिलक माथे पे लगा हुआ है। बोले जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। श्रीमद्भागवत महापुराण क्या है? वैष्णवों का तिलक है। क्या है? तिलक है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? माथे पे लगाया जाता है। तो पुराण जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, बाकी पुराण हैं लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण है। और इसमें क्या वर्णन किया है, क्या बताया गया है? भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया, उनकी चर्चा की गई, उनकी लीला कथा का गायन किया गया, गाया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का चरित्र है और श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम श्रीमद् भागवत बोलते हैं। हाँ हम जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अलग चीज है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत में से लिया गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण अपने आप में एक विशाल, एक बड़ा एक पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में किसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है? जीवन को सुधारने के लिए, लाइफ को सुधारने के लिए। एक आपने सुना होगा आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग माने जीने की कला, आर्ट। लेकिन एक चीज और है आर्ट ऑफ लिविंग। जब संसार में हम रहते हैं और संसार से जब हमारी विदाई होती है, जब जाने का टाइम आता है, जाना भी कैसे जाना है? रोते हुए जाना। कबीरा जब तुम पैदा हुए, कबीरा जब तुम पैदा हुए, जगत हंसा तुम रोए।
और ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। जब संसार में आप आए, पैदा हुए, तो आप रो रहे थे, आप रो रहे थे, बच्चा रो रहा था और घर वाले खुश हो रहे थे, कांग्रेचुलेशन, आपके रो रहे, हंस रहे थे, है ना, बच्चा हुआ है। बेटी हुई तो कह रहे थे आपके घर में लक्ष्मी आ गई, और बेटा आ गया तो वैसे ही खुश हैं, अब क्या बोलना उसके। लेकिन जब आप जाएं संसार को छोड़ करके, दुखी होके नहीं जाएं, हाय रे मैं मरने वाला हूं, हाय क्या होगा, नहीं, खुश होकर के जाएं। भगवान ने मुझे ये लाइफ दी, ये लाइफ मैंने भगवान की कृपा से बहुत अच्छा एंजॉय किया, आनंद लिया, और अब मैं जा रहा हूं, हे प्रभु मैं तेरे ही यहां आ रहा हूं, तुमने मुझे यहां भेजा, अब मैं तेरे ही यहां आने वाला। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। योगी लोग, महात्मा लोग, सिद्ध लोग, ज्ञानी लोग ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है। एक घड़ा जो होता है ना, मिट्टी का घड़ा, क्ले पॉट, उसके अंदर भी स्पेस होता है, आकाश होता है, एक बाहर का भी आकाश होता है, बाहर भी स्पेस है और अंदर भी खाली है। होलो है ना, होलो होता है ना, अंदर भी खाली है और बाहर भी खाली है। और अंदर का जो खालीपन है, स्पेस है, जो अंदर का खालीपन है, वैकेंट जो खाली है, और बाहर का खालीपन में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, दोनों खाली खाली है। लेकिन बीच में जो दीवार बनी हुई है, जो टेरिटरी बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, उसका ही फूटना होता है। जब वो फूट जाता है, छोटा आकाश महाआकाश से मिल जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण उन लोगों के लिए है जो भगवान में मिल जाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ उन लोगों के लिए नहीं है क्या? अभी हम भगवान से मिलना चाहते ही नहीं है, अभी हम भगवान से मिलना नहीं चाहते, अभी हमें बहुत जन्म अच्छे लगते हैं, अभी हम चाहते हैं कि इस लाइफ में मज़ा नहीं आया, अगला लाइफ मिलेगा तो मैं उसमें वो एंजॉय करूंगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब क्या एंजॉय करेगा क्या नहीं करेगा उसकी क्या गारंटी है महाराज? पानी पी सकते हैं, पी लीजिए, घबराइए मत। तो उसके लिए भी है। लेकिन आप ये देखिएगा, भगवान के द्वारा दिया गया धन और संपत्ति वो केवल एक धन संपत्ति नहीं होती है, बल्कि वो भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद होता है। और उस प्रसाद में एक खुशबू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें तुलसी चढ़ती है। खाना तो वही है, रेस्टोरेंट में मिलेगा, लेकिन रेस्टोरेंट में तुलसी नहीं मिलेगी, वो भाव नहीं मिलेगा। जब आप भाव से घर में बनाते हैं, थाली में ला करके भगवान के सामने अर्पण करते हैं, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे भगवान, हे गोविंद, आपका दिया हुआ है और आपका दिया हुआ मैं आज आपको ही अर्पण कर रहा हूँ। जब इस प्रकार से अर्पण करते हैं, तुलसी डालते हैं, भगवान झटपट अपने आसन से कूद जाते हैं और थाली में से ग्रहण करते हैं महाराज। अब आप ऐसा मत समझना जैसे कि बिल्कुल नहीं तो फिर रोटी कम हो जाएगी, आप कहेंगे भाई अब भगवान के 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा महाराज। आप बहुत जानते हैं, बहुत समझदार श्रोता हैं। जय श्री कृष्ण। कोई लोग मुझे बताइएगा, जो यूट्यूब लाइव, उसमें फेसबुक लाइव चल रहा, तो आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही है? जरा चेक करके देखिए, दूर जा करके। तो इस प्रकार से नारद जी ने बताया कि व्यास जी महाराज आप जो है भागवत की रचना करें। अच्छा, भागवत के बारे में एक चीज और मैं बताता हूं। भागवत का मतलब क्या है? भागवत का बहुत सीधा सा मतलब बताता हूं। भगवत जानते? भगवत, भागवत नहीं कहना, भगवत। और भगवान, भगवान तो आप जानते हैं। जो भगवान की जो वस्तु होती है, जो भी चीज है, उसको भागवत कहते हैं, उसी को भागवत कहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत यानी भगवान की वस्तु है, यानी भगवान की लीला का गायन गाया गया है। किसके लिए? बोले भागवत के लिए।
जो सुनने वाले लोग होते हैं उनको भी भागवत बोलते हैं, क्योंकि जो भगवान की कथा सुनता है वो वैष्णव होता है, विष्णु परायण हो जाता है, वैष्णव हो जाता है। तो भागवत वैष्णवों के लिए है और उसमें भगवान की चर्चा है और उन वैष्णवों को संसार से उठा करके भगवत धाम ले जाने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। तो व्यास जी के मन में आया, नारद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया इतना अच्छा कि भगवान का मुझे बनाना चाहिए। अब व्यास जी महाराज ने कमर कस लिया, अब मैं भागवत महापुराण की रचना करूंगा। व्यास जी ने समाधि लगाई, ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। इसीलिए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण समाधि की भाषा है, समाधि है, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आती। अगर आधा ध्यान अगर आपका मोबाइल में रहा, आधा ध्यान इधर उधर रहा, कौन आया कौन गया, तो 50% ही उतरेगा। और मैंने तो आपको कल ही भी बताया था आपकी कि भागवत तो एक बार में वैसे भी समझ में नहीं आती, और उसमें भी अगर आप इतने केयरलेस अगर हो गए तो वैसे भी समझ में नहीं आएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए बहुत समाहित चित्त से बैठ करके एकाग्र चित्त होकर सुनना। व्यास जी ने कहा कि भागवत मैं लिखूं तो कहां से लिखूं, शुरुआत कहां से करता हूं। तो व्यास जी ने कहा कि मैं ध्यान कर रहा हूं कि ये श्रीमद् भागवत की शुरुआत कहां से हो रही है। तो व्यास जी को दर्शन हुआ महाभारत की। महाभारत 18 दिन का महायुद्ध। कौरवों के धीरे 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 सारे सेनापति मारे गए। 5 पांडव 100 कौरव। बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए, जाको राखे साइया मार सके ना को। दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण कुछ देने वाले हैं, जल्दी दौड़ के आया, लेकिन लेट हो गया। उससे पहले अर्जुन पहुंच गए थे महाराज, लेकिन दुर्योधन पहले ही पहुंच गया। और पहुंच करके दुर्योधन भगवान आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तो दुर्योधन भगवान के सिरहाने के पास में बैठ गया जाकर के। अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा कि भगवान द्वारिकाधीश आराम कर रहे हैं, भगवान के चरणों के पास में बैठा। और भगवान तो बड़े खिलाड़ी हैं, और भगवान ने अपनी आंखें खोली, इधर नहीं देखा उधर, सीधे देखा। अरे अर्जुन कब आए? अरे दुर्योधन ने कहा अरे महाराज मैं पहले आया हूं। अरे भाई मैंने जिसको पहले देखा वो पहले होगा ना, मैंने देखा तो उनको, तुम मेरे सिर के पास में बैठे हो। अर्जुन से कहा भगवान ने, अर्जुन मांगो। अब दुर्योधन घबराने लगा। जो नारायणी नाम की सेना थी, वो सेना कहीं अर्जुन न मांग ले। महाभारत की पूरी लड़ाई तो फिर अर्जुन जीत जाएगा। अब मन ही मन कहने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए, भाई पूरी सेना ना मांग ले। अर्जुन मांगते हैं, कन्हैया हे केशव मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा पागल हो रहे हो क्या, मैं क्या करूंगा? अब मेरी सेना ले लो ना, मैं सेना देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मुझे आप चाहिए, सेना इनको दे दीजिए, कोई बात नहीं। दुर्योधन ने कहा हाँ सेना रख के करेगा क्या, औकात तो है नहीं इसकी सेना रखने। ठीक ही बोल रहा है। देखो कभी कभी क्या
कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी अगर ऐसा कह दे ना, अपने आप को थोड़ा कम दिखाता है ना, तो सामने वाला कभी कभी ये समझ लेता, हाँ तू तो ठीक ही है, तू जो कह रहा वही है। भगवान ने कहा, अर्जुन मैंने एक कसम खाई है कि मैं महाभारत के युद्ध में एक अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, एक सुई भी नहीं उठाऊंगा मारने के लिए। तो मेरे को निहत्थे को, जिसके पास में कोई हथियार नहीं होगा, कोई वेपन नहीं होगा, कोई धनुष नहीं होगा, कोई बो एरो कुछ नहीं होगा, मेरे को लेकर के क्या करोगे? अर्जुन जानते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बहुत बड़ी धन संपत्ति की, बहुत बड़ी उसकी आवश्यकता नहीं है। जहां श्री कृष्ण अकेले खड़े हैं, जहां अर्जुन जैसा पार्थ है, वहां तो हमेशा जय जयकार होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। महाभारत का युद्ध हुआ, सारे कौरव के सेनापति सब मारे गए। अब लास्ट में भीम ने गदा युद्ध में गदा के द्वारा जो है दुर्योधन की जांग जो है तोड़ दी। दुर्योधन पड़ा हुआ था, मरने वाला था, लेकिन मर नहीं रहा था, क्योंकि दुर्योधन को एक वरदान मिला था। ही गॉट वन बून, एक वरदान था। क्या वरदान था? जिस दिन तू सुखी, हर्ष और दुखी एक साथ हो जाएगा, माने तेरे को एक साथ में ये सूचना मिल जाएगी, सुखी होने की सूचना मिलेगी, खुश होने की सूचना मिलेगी और दुख होने की सूचना मिलेगी, उस दिन तू मरेगा। दुखी था, मर तो सकता नहीं था, कराह रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। दुर्योधन ने, भीम ने गदा मार करके उसकी जो जांग थी वो तोड़ दी थी। मरणासन्न था लेकिन मर नहीं रहा था। आवाज सही आ रही? ये उन लोगों के लिए जो अभी फेसबुक में लाइव देख रहे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक करें और जय श्री कृष्ण भी लिखें, उसमें जरा लिखें। कई बार आते हैं, उसमें थोड़ा देर देख के चले जाते हैं, ऐसा ना करें, पूरी तरह आप भी लाभ लें। तो जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखें। मंदिर का पेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ऐसे ही हमारे यहाँ मंदिर से, श्री कुंज बिहारी मंदिर से जो है अलग अलग जो है इवेंट्स हैं, वो आते हैं भगवान की जो एक्टिविटीज़ के, आप उससे जुड़े रहेंगे। जय श्री कृष्ण। दुर्योधन पड़ा था, कराह रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, दुखी था, पीड़ित था। इतने में अश्वत्थामा आ जाता महाराज। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र पास में आया, दुर्योधन को प्रणाम किया। दुर्योधन ने कहा ठीक है ठीक है, आपको मैंने बोला था भैया कि मुझे सेनापति बना दो, मुझे कमांडर बना दो, आपने मुझे नहीं बनाया ना, इसलिए आपकी ये गति हुई है, इसलिए आपको ये हुआ। मैं तुझे कैसे बना देता? अब मैंने कहा था आपको मुझे बना देना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बनाया, मेरे विश्वास नहीं किया। चल कोई बात नहीं, आज मैं तुझे बना देता हूं, चल तू क्या कर सकता है। दुर्योधन ने अपने खून से लेकर उसके माथे में तिलक लगाया और कहा जा, आज से तू कमांडर है और मेरा एक बड़ा काम कर दे। हम 100 भाई थे और 100 भाई में आज मैं लास्ट बचा हुआ हूं, मरने वाला हूं, और 5 पांडव, केवल 5 वो अभी भी जिंदे हैं। अगर तू कुछ कर सकता है तो एक काम कर, 5 पांडवों को मार दे, मैं उनको मरा हुआ देखना चाहता। उसने कहा आप चिंता मत करो भैया, आपने मुझे कमांडर बना दिया ना, ये लास्ट टाइम में मैं आपको खुश कर दूंगा। चला गया अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए, लेकिन सोचा मारूंगा कैसे। सोचते सोचते परेशान होगा, सेना तो कुछ है नहीं है, आर्मी तो है नहीं है, सारी आर्मी खत्म होगी, सारे वेपन खत्म हो चुके हैं, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है ऐसी कि कैसे करके मारा जाए। बैठा था एक पेड़ के किनारे, पेड़ के नीचे बैठा था, और शाम हो गई, रात हो गई। रात हो गई तो उसने देखा उल्लू, आउल
तो उसने देखा कि उल्लू जो है रात में आए पेड़ पर, और जो दूसरे बर्ड्स थे ना उनके ऊपर उन्होंने झपट्टा मारा, ग्रैब किया उनको और मार डाला। अब उसके दिमाग में आइडिया आ गया, उल्लू वाला आइडिया। हाँ, रात में जब पांडव सो रहे होंगे ना, उस समय शिविर में, टेंट में, मैं वहां जाकर के उनको तलवार से मार दूंगा महाराज। उल्लू से आइडिया लेकर गया हुआ महा उल्लू जब वहां गया मारने के लिए उनको, तो भगवान ने कहा अच्छा, भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना, कृष्ण तो सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा, पांचों पांडवों के पास में रात में आए, अच्छा पांडवों, हाँ भैया एक काम है, एक मीटिंग करनी है आप लोगों के साथ में। बोले रात 11:30 बज रहे हैं, अब मीटिंग करेंगे? नहीं चलो तो सही मेरे साथ में। अरे यहीं कर लेते ना, यहीं बैठते हैं। नहीं चलो। पांचों पांडवों को भगवान श्री कृष्ण मीटिंग के नाम से उठा करके ले गए, कहीं और ले गए, और ले जा करके बातें करने लगे भगवान। रात में अश्वत्थामा आया और आकर के वहां पर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी वहां पर, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दीपक थे। ये जो है कोई कपड़ा ओढ़ के लेटे हुए होंगे 5, उनका गर्दन काट करके ले गया और एक कपड़े में बांध करके, अपने शॉल में बांध करके वो ले गया और ले जा करके दुर्योधन के पास में दिया। रात में ही पहुंच गया, इमीडिएटली रात में पहुंच कर कहा, देखिए आपको मैंने कहा था, वचन दिया था, मैं पांचों पांडवों को मार के लाऊंगा, ये लो पांचों पांडवों के गर्दन उड़ा करके मैं ले आया हूं, और ये लो। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे तुमने ये काम कर डाला, हम इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे थे, इतनी हमारी आर्मी सब सारी मारी गई और हम नहीं कर पाए, लेकिन तुमने कर दिया, तुमने तो मुझे बड़ा खुश कर दिया। खुश हुआ, लेकिन उसने देखा नहीं ऐसे कैसे हो सकता, पांडव मर नहीं सकते हैं, ये कुछ ना कुछ गलती करके आया होगा, जरा देखो तो लेकर आओ। और पूरी की पूरी पोटली, 5 मुंडों की पोटली जब सामने पहुंचाई और दुर्योधन ने हाथ में लिया, बलवान तो बहुत था ना, क्योंकि बॉडी बिल्डर था, बलवान था, उसने दबाया तो खट से वो जो है तरबूज की तरह, वाटरमेलन की तरह फूट गया। नहीं, इतने कमजोर तो नहीं होते हैं पांडवों के, पांडव तो इतने मजबूत हैं, ऐसे कैसे फूट सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, लेकिन भीम का सिर तो नहीं टूट सकता है, उसका सिर बड़ा मजबूत है। जब 5 टूट गए तो उसने कहा, ए क्या किया तुमने, ये 5 पांडव नहीं है, कोई और हैं ये। इतने में जब सुबह हुई, जब सन निकल के आया, जब सुबह हुई, जब देखा उसने ये 5 पांडव नहीं हैं, बल्कि 5 पांडवों के जो पुत्र थे, बच्चे थे, बेटे थे, सबके एक एक थे, वो मार दिए थे। अब दुर्योधन ने माथा पीटा और कहा, अरे मूर्ख, किससे तूने प्रेरणा ली, किससे ये ज्ञान लिया कि मेरे खानदान में कम से कम पानी देने वाले तो होते, उनको तर्पण देने वाले तो होते, श्राद्ध करने वाले तो होते, तूने तो मेरा कुल खानदान पूरा ही खत्म कर डाला। मैंने पांडवों को मारने के लिए कहा था, मेरी बच्चों से ऐसी कोई नहीं थी, वो बच्चे तो बच्चे थे, मैं तो पांडवों को मारना चाहता था। देखो इतनी दया, इतनी करुणा और दुर्योधन के अंदर भी थी, जबकि वो दुष्ट था। बताइए, अब वो महाराज अश्वत्थामा अब घबरा गया। अश्वत्थामा ने देखा गलती तो मैंने बहुत बड़ी कर दी है, अब मुझे 5 पांडव छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा, बड़े मजे की बात देखिए, होनी को भगवान भी जो है टाल नहीं सकते, क्योंकि कर्म का फल है ना। और कर्म का जो फल है, कर्म कौन है? कर्म भगवान स्वयं में। आगे आप जब कथा सुनते जाएंगे तो 10th कैंटो में भगवान कहते हैं, कर्मैव गुरुरीश्वर, कर्म के रूप में मैंने ही निर्धारण कर रखा है, मैंने ही बता रखा है, कर्म का फॉलो करना ये मैंने ही तो बताया है। मेरे बनाए हुए विधान को, मेरे बनाए हुए लॉ को, रूल्स को मैं ही कैसे तोड़ सकता हूं? लेकिन हेर फेर भगवान कर सकते हैं। 5 लोगों की जान जानी थी, गई, लेकिन पांडवों की नहीं गई, उनके बच्चों की गई। सुबह जब द्रौपदी आई, और द्रौपदी जब आई, द्रौपदी ने आकर के जब देखा कि मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे, उनके सिर नहीं हैं, धड़ पड़े हुए हैं, जोर जोर से मूर्छित होकर के रोने लगी और
चिल्लाने लगे, क्रंदन होने लगा, बचाओ, ये क्या हो गया, मेरे 5 बच्चों को किसने मार दिया, जोर जोर से। अब तो दहाड़ दहाड़ के रोने लगी। महाराज स्थिति ऐसी हो गई, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानम। रोने लगी। 5 पांडव इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा ये किसने किया है। जानने में देरी नहीं लगी, ये अश्वत्थामा ने किया है, और अश्वत्थामा को अब हम छोड़ने वाले नहीं। आजन्ननुपसंहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। अब जो है 5 पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए तैयार हुए। भीम ने कहा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मिलेगा तो मैं तो मार डालूंगा। अर्जुन भी अपनी तरफ से तैयार थे, सभी लोग तैयार थे। उधर द्रौपदी रो रही थी महाराज। और इधर क्या हुआ, जो दुर्योधन था, दुर्योधन को रात में खुशी हुई थी ना कि 5 पांडव मर गए, और सुबह उसको दुख हुआ तो वो भी मर गया महाराज। गोविंदाय नमो नमः हो गया महाराज, क्योंकि आधा सुख मिला और आधा उसे दुख मिला। उसके जीवन का जो वरदान था कि जहां सुख और दुख बराबर हो जाएंगे उसी दिन तुम मर जाओगे महाराज, वो भी मर गया। अब अश्वत्थामा ने कहा यहाँ जो कमांडर बनाने वाला था ये तो मर ही गया, अब ऊपर से पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं, अब पांडव नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सोच करके अश्वत्थामा भाग गया। मंत्रों को जानता था क्योंकि उनका द्रोणाचार्य का पुत्र था ना। 6 बाण उठाए, 6 तीर बनाए उसने। किसके बनाए जानते हैं आप? देखते होंगे यहाँ पर पंडित लोग, कई बार यहाँ साउथ इंडियन पंडित भी जो है तरपई बोलते हैं, दर्भम बोलते हैं, कुशा कहते हैं, ये यहाँ मिल जाता है। एक ड्राई ग्रास होता है, लंबा लॉन्ग ग्रास होता है, ड्राई वाला जो होता है बंडल आता है छोटा सा, कुशा कहते हैं उसे, दर्भम कहते हैं, दरबई कहते हैं। वो 5 दर्भम लिया, 5 सीख ली, सीख लेके मंत्र पढ़ा और कहा एक मंत्र उसके लिए, अर्जुन के लिए, एक युधिष्ठिर के लिए, एक जो है नकुल, और एक सहदेव के लिए, एक अर्जुन के लिए। और उसने ध्यान किया एक बच्चा और है इनके परिवार में। 5 बच्चे थे वो तो मार ही दिए, एक बच्चा गर्भ में पल रहा था, उत्तरा के गर्भ में था। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु। अभिमन्यु की जो है पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में एक बालक था। तो एक बाण उसके लिए मारा और 5 बाण बनाए, मंत्रों के बाण बना के मारे। पांडवों ने देखा कि 5 बाण आ रहे हैं, क्या किया जाए। पांडवों ने तो 5 बाणों को झेल लिया, उन्होंने तो नष्ट कर दिया, लेकिन एक जो गर्भ के लिए मारा था, जो गर्भ में जो बच्चा था उसके लिए मारा था, उसकी मां को कष्ट हो रहा था। उससे पहले क्या होता है कि इधर द्रौपदी रो रही थी क्योंकि 5 बच्चे उसके मारे गए थे, और इधर अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके लेकर के आए और जैसे मारने के लिए तैयार हुए तो याद आया कि कृष्ण से कुछ पूछो तो सही, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। भगवान ने कहा देखो भैया, गीता का सारा उपदेश मैंने आपको दे दिया है। महाभारत की लड़ाई के मैदान में गीता का उपदेश आपने सुना है, आप अब तो आपको सब ज्ञान मिल ही गया है। कैसे करना है क्या नहीं करना है ये विवेक आपके अंदर होना चाहिए। और इधर जो है द्रौपदी कहने लगी कि मत मारो, मां है। उसने कहा कि आज मेरे 5 बच्चे मर गए तो मैं दुखी हूं, इसकी भी तो कोई मां होगी, अगर इसको मार दिया तो इसकी मां भी जो दुखी हो जाएगी। इतनी करुणा देखिए, इतना ये भाव होता है। अपने दुश्मन के प्रति भी बहुत अनिष्ट का भाव नहीं रखना चाहिए, ये द्रौपदी से सीखा जा सकता है। और उधर भीम बोला अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ये गदा क्या ऐसे दिखाने के लिए है मेरे पास, ये क्या बॉडी ऐसी ही है क्या, मैं छोड़ दूंगा। ए अर्जुन, अगर छोड़ा तुमने तो मैं इसको छोड़ने वाला नहीं। अब अर्जुन जो है भीम भैया दादा की तरफ देखें, ये कुछ कह रहे हैं, उधर भगवान कह रहे हैं, देख लो समझ लो, अरे कुछ तो बोलो। गीता बताए ना, तुम गीता तो बताए, गीता पढ़ो। अर्जुन ने दिमाग लगाया, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादपि रच्यते, गीता में लिखा हुआ है
जिसका सम्मान अगर नष्ट हो जाए तो मृत्यु के समान हो जाता है। जिसका रेस्पेक्ट अगर आप छीन लेते हैं तो जीते जी आदमी मर जाता है। तो इसे मारना नहीं है, इसका सम्मान नष्ट करना है। उसके महाराज अर्जुन ने जो है ऐसा उस्तरा निकाला, ऐसा रेजर निकाला, उसका ऐसा मुंडन किया, ऐसा शेविंग किया महाराज, उस जगह पे दोबारा बाल आए ही नहीं महाराज उसके। और मुंडन करके उसके सिर में एक मणि थी, वो मणि को निकाल दिया और फेंक दिया और धक्का देकर फेंक दिया, जा तेरे लिए यही है, हम तुझे जिंदा छोड़ते हैं। और उसी जिल्लत में, उसी बेइज्जती में आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवन। आज भी कलयुग में ये 7 लोग जिंदा हैं। कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और 8वें मार्कंडेय जी, जो भगवान शिव के बड़े भक्त थे। अश्वत्थामा चला गया दुखी होकर के, आज भी हिमालय की कंदरा में है। और आगे की कथा आती है कि ये सारा वृत्तांत कुंती ने देखा। कुंती पांडवों की मां है। कुंती ने देखा, हे कन्हैया कितने करामाती हो तुम। कुंती कौन है जानते हैं? कुंती जो है उनकी बुआ है। और जो है वैसे तो रिश्ते में उनकी बुआ है कुंती भगवान की, लेकिन कुंती कहती है हमारी रिश्तेदारी तो जहाँ है वो तो ठीक है, लेकिन मैंने ये देखा कि तुम केवल रिश्तेदार नहीं हो, तुम भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या हो गया आपको? कुछ ज़्यादा ही नहीं, मैंने ये देखा जब जब भी कष्ट हुआ है, जब जब भी परेशानी हुई है, तभी तब तुम दर्शन देते हो, तभी तुम आ जाते, पता नहीं कहाँ से टपक जाते। कुछ न कुछ रिलेशन तो है। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब तुम आ गए, कोई परेशानी आई वहां आ गए। जब दुर्वासा ऋषि आए और श्राप देने वाले थे 5 पांडवों को कि हमको खाना खिलाओ, भोजन करने के लिए आए, तो बड़ी सुंदर स्टोरी है, वहां भी तुम बचाने के लिए आ गए। कितनी कितनी जगह से आपने हमारी रक्षा की, हमको बचाया है। अच्छा एक बात बताओ, कुछ न कुछ तो आपका हमारा रिलेशन है। भगवान ने कहा, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरी पूज्य निया हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कुंती ने कहा, मुझे अब मत बनाओ, मैं समझ गई हूँ तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम जो है साक्षात परमात्मा हो मेरे लिए। देखो कन्हैया, अब पर्दे में अब तुम छुप नहीं सकते, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब महाराज कुंती तो रोने लगी, माँ कुंती रोने लगी और भगवान भगवान बोल के जोर जोर चिल्लाने लगे। 5 पांडवों ने देखा इनको, माता जी को क्या हो गया। देखो भगवान बड़े विचित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी 5 पांडवों को ऐसा गुमराह करके रखते थे कि वो जानते ही नहीं थे कि भगवान भी। कभी नहीं उनको प्रकट होने दिया। कभी कभी होता था लेकिन अपनी माया से छुपा देते थे। क्यों छुपाते थे? इसलिए छुपाते थे अगर नहीं छुपाऊंगा तो मुझे भगवान मान लेंगे। और भगवान जिसको मान लिया जाता है तो महाराज आले में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। आज क्या हुआ महाराज, ज्ञान वापी का वो आया है और आले में वो कहते हैं कि वहां पर तो हम लोग दिया जलाते थे। अरे भैया दिया कैसे जलाते थे? वहां भगवान की मूर्तियां रखी गई हैं वहां पर महाराज। तो भक्त अगर भगवान को मान लेता है तो आले में बंद कर देता है महाराज, और 2 चिनौरी भोग लगा देगा, एक दीपक जला देगा, बस उतना ही रिश्ता है महाराज। सुबह पट खोल देगा, शाम को ताला लगा देगा, 2 अगरबत्ती लगा देगा। अरे ये 2 अगरबत्ती तुम ही सूंघ लिया करो रोज, तुमको अच्छा लगता है क्या बार बार सूंघना उस अगरबत्ती? लेकिन हम भगवान के सामने 2 अगरबत्ती जरूर आगे रख देंगे, लो तुम्हारे 2 नाक, तुम सूंघ लो, रोज दीपक जला दो। अपने आगे तुम कितना दीपक जलाते हो? अपना तो बड़ा फैन चलाओगे, लाइट जलाओगे, 2 अगरबत्ती जरूर लगा दोगे, अपने लिए सेंट लगाओगे। भगवान भी कहते हैं भैया तेरी गजब की श्रद्धा और भक्ति है। ये अगरबत्ती तो अभी से चलिए 100-200 साल पुरानी भी नहीं होगी, 100 साल भी पुरानी नहीं है। और अगरबत्ती में जो बांस है वो तो वैसे ही बेकार बताते हैं, लेकिन अब क्या करें भाई, ट्रेंड में तो है, तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरे। भगवान किस चीज से रीझते हैं, किस चीज से खुश होते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं, को पता नहीं महाराज। तो इसलिए 5 पांडवों के बीच में भगवान रहते हुए भी अपनी भगवत्ता को दिखाते नहीं थे, छुपा के रखते थे, अपने को हाइड करके रखते थे।
और कभी कभी मालूम पड़ जाता था महाराज। और इस प्रकार से अश्वत्थामा को जो है छोड़ दिया। कुंती ने प्रार्थना की, भगवान से हाथ जोड़ के कहा, क्या कहा? विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे कृष्ण, आप हमको एक वरदान दो। तो भगवान ने कहा, बुआ जी वैसे तो मैं वरदान देने वाला तो नहीं हूं, पर चलो आप मांग रहे हैं तो कुछ मांग लो, मैं कुछ दे सकता हूं आपको। बोले क्या मांगना चाहती हूँ? मैं विपत्ति चाहती हूँ, कष्ट चाहती हूँ, परेशानियां चाहती हूँ, ये चाहती हूँ आपसे। बोले क्या हो गया आपको? फिर लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया आज। नहीं, जब जब विपत्ति आती है, परेशानी आती, तब तब आपका दर्शन होता है। तो भगवान ने कहा, बुआ जी आप भगवान की भक्ति चाहती हो, मेरी भक्ति चाहती हो, मेरा प्रेम चाहती हो, आपको प्राप्त होगा। बहुत सुंदर है, ये कुंती की द्वारा की गई स्तुति है। उसके बाद आगे चलते हैं। और उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र में पितामह भीष्म 56 दिनों से बाण सैया पे पड़े हुए थे। भगवान वहाँ जाते हैं और पितामह भीष्म को दर्शन देते हैं। और पितामह भीष्म क्या करते हैं? 5 पांडवों को हटा के कहते हैं और दूसरे लोगों को हटा के कहते हैं कि कृष्ण का दर्शन करने दो मुझे, क्योंकि अंतिम समय में भगवान के दर्शन बहुत जरूरी हैं। जीवन भर आपने क्या किया क्या नहीं किया ये मायने नहीं रखता है, लेकिन लास्ट टाइम आपका कैसे गया है इससे पता चलता है कि आपने क्या कमाया है और क्या आपने गंवाया है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो वही उन्होंने किया। बहुत सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म के द्वारा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में भगवान का बहुत अच्छा पूजन और स्वागत होता है, राजोचित स्वागत होता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना था कि 5 पांडव, अब उन लोगों ने देखा कि महाभारत का युद्ध हो गया है, अब सब हमारे लोग तो खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग भी क्या करेंगे? अब हम लोग जो है अपने हमारा जो परीक्षित की रक्षा की, भगवान ने गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा की थी और परीक्षित को राज्य दे करके 5 पांडव हिमालय की तरफ चल पड़े, स्वर्गारोहण की तरफ चल पड़े। और सबसे पहले कुंती माता तो पहले ही प्रयाण कर चुकी थी, पहले ही शरीर छोड़ चुकी थी, और द्रौपदी, नकुल, सहदेव और अर्जुन, और बाद में भीम, और अंत में धर्मराज, युधिष्ठिर, और उनके साथ में कुत्ता स्वान के रूप में धर्म स्वयं वो चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। 5 पांडव देवताओं के अंश थे। स्वयं धर्मराज, युधिष्ठिर यमराज के अंश थे, और अर्जुन जो है अग्नि के थे, इंद्र के थे, और भीम जो वायु के पुत्र थे, नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के थे, उनके अंश से आए हुए थे इस धराधाम में। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं यहाँ लीला करने के लिए आते हैं ना, अपने साथ अपने सारे जो है मंडली को लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई भी इवेंट अगर कुछ होता है तो वो जो होता है किया जाता है तो वो अपने सारे लोगों का अपना पूरा स्टाफ लेकर आता है। इसी प्रकार से भगवान जब आते हैं लीला करने, उनका स्टाफ भी ऊपर से ही आता है। पता नहीं आप में से किसी को अगर बना दिया तो आप में कोई गलती कर बैठे तो गलती को तो फिर इसलिए भगवान अपना स्टाफ लेकर के आते हैं। और भगवान के स्टाफ में अगर शामिल होना है तो भगवान से जो है भगवान से लॉ लगा के रखना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। और परीक्षित को दिया, एक दिन की बात थी कि भगवान, क्योंकि महाभारत का जब युद्ध हो गया था तो भगवान भी धराधाम को छोड़ के चले गए। तो भगवान इस धरती पर रहे तो 125 वर्ष तक रहे, 125 ईयर्स तक भगवान यहाँ पर लीला किया उन्होंने। उसके बाद भगवान भी चले गए थे, अपने वैकुंठ में चले गए। और उसके बाद कलयुग आ गया। कलयुग जब आ गया, कलयुग का मतलब क्या है? कली का मतलब कहते हैं कली शयानो भवति,
कली का मतलब होता है कलह करना, झगड़ा, झंझट, आए दिन परेशानी, ये वो तमाम तरह की टेंशन कलयुग में होती है। सतयुग में कोई टेंशन नहीं, बड़ा सब सीधे सच्चे लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, कोई किसी की बुराई नहीं करता है। एक आध कोई दुष्ट हो गया तो हो गया, बाकी सब चंगा सी, सब अच्छा रहता है। उसके बाद त्रेता युग आता है। त्रेता युग में धीरे 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 लोगों की मेंटलिटी थोड़ी बिगड़ने लगती, उतनी नहीं बिगड़ती है, थोड़ी बिगड़ती है। तो वहाँ भी रावण, कुंभकर्ण जैसे लोग हो जाते हैं, तो वहाँ राम आते हैं। फिर द्वापर युग आता है और द्वापर में थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर वहाँ कंस हो गए और दूसरे जो है दैत्य जो है ये हो जाते हैं। और कलयुग जब आ जाता है तो सत्व गुण को फॉलो करने वाले, अच्छे गुण को फॉलो करने वाले कम हो जाते हैं, तमोगुणी ज़्यादा हो जाते हैं, रजोगुणी लोग ज़्यादा हो जाते हैं। कलयुग आ गया। राजा कौन थे? परीक्षित महाराज थे। परीक्षित ने देखा कि कलयुग आ गया मेरे राज्य में कभी ताला नहीं लगता था, अब लोग ताला लगाने लगे। भाई ताला क्यों लगा रहे हो? बोले चोरी होती है। चोरी? कौन चोरी करके ले जाता है भाई? ये कोई आता है चोरी करके ले जाता है। इसका मतलब मेरे राज्य में लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, चोरी हो गई, चोरी करने लगे हैं। तो क्या हुआ पता लगा, तो कलयुग, परीक्षित महाराज ने कहा कलयुग को मैं छोड़ूंगा नहीं। कलयुग को मारने के लिए गए, और जब मारने के लिए गए, कलयुग ने कहा महाराज मत मारो मुझे भी भगवान ने बनाया है, क्यों मुझे मारना चाहते हैं महाराज? मुझे छोड़ दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि इसने मेरे चरणों को पकड़ा है और क्षमा याचना कर रहा है, चलो ठीक है, पर यह बताओ मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं? कलयुग ने एक बहुत अच्छी बात की, अच्छा आप मुझे इसलिए नहीं मारो, मैं आपको बताता हूं, मेरे में लाख बुराई हो लेकिन एक अच्छाई। परीक्षित महाराज ने कहा बताओ कौन सी अच्छाई? कलयुग ने कहा देखो महाराज, अगर सतयुग में भगवान को पाना चाहोगे तपस्या करो 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 करते रहो, भगवान जल्दी मिलते नहीं, क्योंकि सब ओके है, अच्छा समय है, तो सभी लोग भगवान का भजन कर रहे, तो तुमने भगवान का भजन कर लिया तो कौन सी नई बात होगी, क्योंकि सबका मन लगता है वहां। कलयुग में किसी का मन नहीं लगता। अगर आपका मन लग गया तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और कलयुग में तप की इतनी आवश्यकता नहीं होती, नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए नाम की बड़ी महिमा। इतने 1.5 घंटे कथा सुनाने का सार आपको सेकंड डे का मैं आपको बता रहा हूं। नाम दिखने में तो बड़ा ही छोटा है, राम, रा और म, 2 सिलेबल, राम, लेकिन वो राम में इतनी शक्ति है कि आपने जीवन भर, लाइफ भर इतना पाप आप कर भी नहीं सकते हो कि इतना आपके पापों को खत्म करने की पावर उसमें है। तो कलयुग ने जब ये बात कही तो परीक्षित को अच्छा लगा, हाँ यार ये बात तो एक अच्छी है। अब कौन इतना तपस्या करे, कौन इतना हवन करे, स्वाहा स्वाहा करे, कौन स्वाहा स्वाहा करके जो है वो कार्बन अपने अंदर ले, और कहाँ सामग्री मिलेगी, कहाँ ये मिलेगा, भगवान का नाम लेने से ठीक हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा, ये मेरा वचन है। कलयुग ने कहा कि ये मेरा सीक्रेट है, मैं सबको परेशान करूंगा कलयुग में, लेकिन जो नाम लेता होगा ना उसको मैं परेशान नहीं करूंगा। कलयुग केवल नाम धारा, सो मेरे नर उतरहि पारा, सो मेरे नर उतरहि पारा। तो जब ये बात कलयुग ने राजा परीक्षित को बताया तो परीक्षित बड़े खुश हुए, चलो कोई बात नहीं तुम रह लो। पर कलयुग ने कहा महाराज रहूं तो रहूं, कहाँ रहूं? आप कोई जगह तो बताओ, रहने की जगह तो बताओ, वहां रहूं, क्योंकि हर जगह आपने तो बंद कर रखा है, मेरे लिए ताला लगा रखा है, कोई एक जगह बताए। तो महाराज परीक्षित ने कहा आप जो है द्यूतम पानम स्त्रिय सोना
यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 जगह आप रहो, जहां जुआ खेलते हो वहां रहो। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पीते हो वहां तुम रहो। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, जहां पर वेश्यावृत्ति वहां रहो। द्यूतम पानम मद सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध, और जहां हिंसा होती हो, मार काट होती हो वहां रहो। कलयुग ने कहा राम 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 राम, सब बेकार की जगह तुमने दी, कोई अच्छी जगह तो दो, इतनी बेकार बेकार की जगह दी। परीक्षित महाराज ने कहा भाई तू भी तो उतनी बेकार है, इसलिए तो तेरे को जगह दिया है। अरे नहीं, मुझे कुछ अच्छी जगह भी दो। अच्छा, सोचते रहे, अच्छा ठीक है, एक अच्छी जगह देता हूं, सोने में, स्वर्ण में, गोल्ड में तुम्हारा वास हो महाराज। अब परीक्षित ने, कलयुग ने कहा ये सही है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया। श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। अब इधर कलयुग है, उधर सोना है। अब भगवान रहे धातु में कि कलयुग रहे? तो संतों ने कहा, क्या कहा, जो सोना जो गोल्ड जो न्याय से कमाया जाता है, एक नंबर के तरीके से कमाया जाता है, उसमें तो श्री कृष्ण का वास है। और जो 2 नंबर का सोना है उसमें कलयुग का वास है। लो साहब, इसका भी बंटवारा हो गया महाराज, कहाँ कौन रहेगा डिसाइडेड हो गया महाराज। अब कलयुग बड़ा खुश हुआ। एक दिन की बात थी, जरासंध का लाया हुआ मुकुट था, राजा परीक्षित ने अपने सिर में पहना, मुकुट पहन के शिकार खेलने के लिए गए। उसी दिन कलयुग जो महाराज के सिर में विराजमान हो गया। वहाँ जंगल में गए, पानी की प्यास लग रही थी। एक ऋषि को देखा, एक समीक नाम के ऋषि को देखा, और ऋषि को कहा महात्मा प्यास लग रही है, पानी दो। समीक ऋषि ने आंखें नहीं खोली। राजा को गुस्सा आया। कभी गुस्सा न करने वाला आदमी अगर गुस्सा करने लग जाए तो समझ लो उसके सिर में काल मंडरा रहा है। और उसने जो है वहाँ मरा हुआ एक सांप था, उस सांप को अपने धनुष से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया और चले गए। बाद में ऋषि के एक बेटे थे, बेटे का नाम था श्रृंगी। श्रृंगी को छोटा 5 साल का बच्चा श्रृंगी था। किसी ने जाकर के बताया, भैया भैया भैया, आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है, और वो जिसने डाला उसका नाम परीक्षित है, वो राजा है, उसने डाला। और बेटा दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास में आया और देखा कि पिताजी भजन कर रहे हैं और उनके गले में किसी ने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाल दिया। इतना बड़ा अपमान! मैं हाथ में जल लेकर भी श्राप देता हूं जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है। आज से 7वें दिन जा, ये मरा हुआ सांप जिंदा होकर तुझे तक्षक बन करके डस लेगा और तू मर जाएगा। 5 साल का बालक, ब्राह्मण बालक, अगर वो क्षत्रिय और उसके पास में जो है ब्रह्म तेज का अगर बल होता तो वो भी श्राप देने में समर्थ होता। लेकिन कलयुग में ये सब चीजें नहीं है। अगर कलयुग में हम सबको श्राप देने की अगर क्षमता होती तो हम एक दूसरे को श्राप ही दे रहे होते, सुबह से लेकर शाम तक महाराज हाथ में जल उठा के श्राप ही दे रहे होते। भगवान ने कहा भैया कलयुग लोगों को ये समर्थमान नहीं बनाना है, ये हिम्मत नहीं देना, नहीं तो आपस में लड़ मर के ही मर जाएंगे महाराज। फिर भी ऐसे लोग बोलने वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, पर ठीक है, बद्दुआएं अपनी जगह हैं, वो लगती हैं, लेकिन हर किसी की बद्दुआ थोड़ी ना लगती है। हृदय का निष्कपट होना चाहिए। भगवान से हाथ जोड़ के आंखों से आंसू गिरा देगा तो वास्तव में उसकी लग भी जाएगी। मन से कुछ नहीं चाहता है, लेकिन उन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। हमारे द्वारा तन मन वचन से ऐसा हम किसी को न बोलें कि किसी को कष्ट हो। लेकिन आज महाराज परीक्षित को शाप मिल गया 7 दिन का, 7 दिन में तुम मर जाओगे। हमारी तो कोई गारंटी नहीं महाराज, लेकिन परीक्षित को ये गारंटी मिल गई, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, 7 दिन से पहले नहीं मरोगे। अगर काल आने वाला भी होगा तब भी नहीं मर सकते, क्योंकि 7वें ही दिन मरना है। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा 7 दिन की इसलिए है क्योंकि हम 7 दिन में ही पैदा हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और मरना भी नहीं 7 ही दिनों में। वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा 1 महीने की भी होती है, 15 दिन की भी होती है, 21 दिन की भी होती है, 11 दिन की भी होती है, 5 दिन की भी है, 3 दिन की भी, 8 दिन की भी, 9 भी है, कई कथाएं। लेकिन उसमें सबसे उत्तम जो कथा है वो सप्ताह कथा है, 7 दिन की कथा है, क्योंकि हम 7 दिन में ही किसी न किसी एक दिन में आते हैं और इन्हीं में से किसी न किसी एक दिन में हम चले जाते हैं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब परीक्षित महाराज को जब ये शाप मिला, उनको तो पता भी नहीं था, वो तो घर लौट के चले गए। मुकुट उतारा और मुकुट उतारते ही सिर से कलयुग उतर गया था। अब उनको वो, अरे मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, आज मैंने ऋषि का अपमान कर दिया, उनके गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल दिया। और सोच करके पश्चाताप कर रहे थे
कह रहे थे कि मुझे बड़ी ग्लानि हो रही, मैंने बहुत बड़ा कष्ट किए, मैंने बहुत बड़ा कष्ट दिया महात्मा को। उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे पानी मांगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो ये मेरा कोई कर्तव्य थोड़ी था कि उनके गले में मैं मरा हुआ सांप डाल के चला आऊं। मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैं कितना पापी हूँ, ऐसा सोच ही रहे थे। इतने में 2 शिष्य जिनका नाम था गौरमुख, वो वहाँ पर आए और कहते महाराज हमको हमारे गुरुजी ने आपके यहाँ भेजा है। बोलिए आइए आइए आइए। बोले हमारे गुरुजी के बेटे श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। बोले क्या श्राप दिया है? आपने उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला था। बोले हाँ डाला था, आपको श्राप मिला कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो बड़े खुश हुए, जय हो भगवान जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, मेरे कर्म का फल मुझे जीते जी मिल गया है, मैं इस श्राप को स्वीकार करता हूँ, भगवान जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही रहूंगा। इसको कहते हैं भगवान का भक्त। परीक्षित जैसा भक्त होना, तभी सुखदेव आएंगे। क्योंकि कोई अगर शाप दे रहा है तो आप स्वीकार करिए, क्योंकि गलती आपने अगर हमने की है तो उसको स्वीकार करने में कोई हर्जाना नहीं है, लेकिन उसमें भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे उत्तम, इसलिए इन्हीं लोगों की कथाओं से भरा पड़ा हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां आपके जीवन को ऐसा मोल्ड कर देती है, आपको इतना फ्लेक्सिबल कर देती है, आपको बिल्कुल आपके अहंकार से, आपके घमंड से, आपके ईगो से आपको दूर ले जाकर छोड़ देती है और आपको पवित्र बना देती है। और जब पवित्र जब हृदय हो जाता है तो भगवान का वहाँ विराजमान होना तो स्वाभाविक है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित महाराज ने अपने बेटे जन्मेजय को राज्य सौंपा। 60 साल के परीक्षित हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि बेटा अब राज्य तुम संभालना, ये राज्य, ये नगर, ये शहर, ये पूरा देश अब तुम संभालना। मैं जा रहा हूँ, मुझे जाकर के अब ये पता लगाना है कि 7 दिन में मैं क्या कर सकता हूँ। ब्राह्मण लोग आए और कहने लगे महाराज हम आपके लिए महामृत्युंजय मंत्र जप सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, आपकी आयु लंबा कर सकते हैं। कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई आके कुछ बोल रहा है, कोई आके कुछ बोल रहा है, सब लोग परेशान थे। सुखदेव जी महाराज आए। बोले सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्चवाले रवदूत वेश। 16 वर्ष की उम्र वाले 16 ईयर्स वाले सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए। आए नहीं, वहीं पर प्रकट हुए। क्यों आए सुखदेव जी महाराज, क्यों आए, इसके बारे में बताते हैं। सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही सुखदेव हैं। वो सुखदेव आए क्योंकि उन्होंने देखा है ये वही बालक है जिसकी मैंने गर्भ में, जब उत्तरा के पेट में था ना, तब मैंने रक्षा की थी, तब मैंने शस्त्र से रक्षा की थी, अपने गदा से, अपने सुदर्शन चक्र से। अश्वत्थामा का जो बाण आ रहा था उस बाण को हटाने के लिए मैंने इसकी बचपन में रक्षा की थी, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। आज ये ऋषि के श्राप से मरने जा रहा है, आज मैं इसे शास्त्र से रक्षा करूंगा। उस समय मैंने शस्त्र से रक्षा की थी, आज मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र से रक्षा करूंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वहाँ जब श्री सुखदेव जी महाराज आए तो सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी जटाएं इतनी लंबी थीं, जिनके दाढ़ी पक गई थी, वो सब सुखदेव जी को देख के खड़े हुए। कहते हैं ज्ञान का सम्मान होता है, उम्र नहीं होता है। एक होता है ज्ञान वृद्ध, एक होता है वयोवृद्ध। उम्र से बड़ा हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान से बड़ा होना ही बड़ा माना जाता है। सुखदेव जी महाराज की सबने वंदना की। सुखदेव जी महाराज ज्यादा देर बैठते नहीं है, सिर्फ 6 मिनट तक रुकते हैं एक जगह पर, सिर्फ 6 मिनट। क्यों? बोले सुखदेव जी महाराज सन्यासी हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, अवधूत हैं, और वो अपने भिक्षा के लिए गोदोहन मात्र, एक गाय को मिल्किंग करने का कितना टाइम होता है, मैक्सिमम टाइम, और एक स्टैंडर्ड टाइम है 6 मिनट्स। 6 मिनट में अगर किसी ने दे दिया, सुखदेव जी महाराज ने मांगा भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सुखदेव जी कहते हैं आज का भिक्षा यहीं पूरा हुआ, फिर कल मांगेंगे। ऐसे सुखदेव जी महाराज जब वहाँ आते हैं, सारे ऋषि मुनि खड़े हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा कि मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए। भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा बस मुझे इतना ही सुनना था। देखिए, संतों के पास में जब भी जाना हो तो व्यर्थ के क्वेश्चन, फालतू के क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। जीवन को सार्थक करने वाला, जीवन को उन्नत बनाने वाला
आपके अपलिफ्टमेंट करने वाला, आपके सोल को रेज करने वाला, आपको ज्ञान देने वाला, आपको एनलाइटनमेंट देने वाला ऐसा प्रश्न करना चाहिए। उनके पास में जाकर के ये नहीं करना चाहिए मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। ये तो आप अपना कर्म करें, आपका अपना पुरुषार्थ है, आप अपना कर्म करें और अपना दिमाग लगाएं। तो जब इन्होंने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो ये प्रश्न जब पूछा तो शुकदेव जी महाराज मुस्कुरा गए। मुस्कुरा के बोले, परीक्षित आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं तुम्हारे पूछे गए प्रश्न की प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। बरिया अनेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविस्मता पुंसा श्रोतव्यादिश व्यापरा। कि देखो परीक्षित, जीवन में आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तब जब आप मरने जा रहे हो, शरीर को छोड़ के जा रहे हो। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम तुम्हारे मुख से निकलता है कि नहीं निकलता है। बहुत बातें बताई हैं। ये बताया कि जीवन में श्रोतव्य क्या, क्या सुनना चाहिए, क्या कीर्तव्य, क्या गाना चाहिए, क्या ध्यातव्य, किसका ध्यान करना चाहिए, सब विस्तार से बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। भगवान के ध्यान कैसा करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे प्राणायाम करना चाहिए, उसके बारे में बताया। और दो तरह का ध्यान बताया है, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का मतलब जो लोग अभी धीरे 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 मुक्त होना चाहते हैं, वो आप जो है, आपको 3rd फ्लोर में जाना हो ना, स्टेयर केस भी है और लिफ्ट भी है। सद्यो मुक्ति, लिफ्ट में बैठिए, बटन दबाइए, खड़ाक से पहुंच जाओगे। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, धीरे धीरे जाए, 1st फ्लोर में 2nd फ्लोर में घूमते 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 पहुंच ही जाएंगे। वो आपके लिए अच्छा भी है, धीरे धीरे। तो भगवान का अगर ब्रह्मरंध्र को भेदन करके जाना है तो ये जो है षड चक्र भेदन करके, मूलाधार से लेकर सहस्रार चक्र तक भेदन करके जो योगी लोग जाते हैं उसको कहते हैं सद्यो मुक्ति, जल्दी तुरंत कल्याण, तुरंत धन, महाकल्याण। और जो धीरे धीरे जाते हैं उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। इसके बारे में बताया। और किस देवता की उपासना करनी चाहिए उसके बारे में बताया। उसके बाद राजा ने बहुत सारे प्रश्न किए कि सृष्टि कैसे पैदा होती है, क्रिएशन कैसा पैदा होता है, इसके बारे में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की वंदना की और मंगलाचरण किया। उसके बाद फिर भगवान की लीला अवतार की कथा बताई। वाराह अवतार, यज्ञ दक्षिणा अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, नर नारायण, सनत कुमार इत्यादि अवतारों के वर्णन किया। चतुश्लोकी भागवत की बात आती है। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकों का है ना अभी तो जो है, लेकिन इससे पहले वो जो है 4 श्लोक में था। ब्रह्मा जी को भगवान ने सबसे पहले वो ज्ञान दिया था। चतुश्लोकी भागवत के बारे में बताया जाता है। उद्धव जी को विदुर जी के साथ मुलाकात होती है। विदुर जी और उद्धव जी दोनों बात करते हैं। उसके बाद विदुर जी जो है मैत्रेय ऋषि के पास में आते हैं। हरिद्वार में आकर के मैत्रेय ऋषि से जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। विराट शरीर के बारे में बताते हैं। 2 प्रकार की सृष्टि है, एक सृष्टि तो ब्रह्मा ने की है, एक सृष्टि भगवान नारायण ने की है, उसके बारे में बताते हैं। और तरह तरह के मनवंतरों का वर्णन। वाराह अवतार की कथा है। एक बार ब्रह्मा जी को छींक आई, स्नीजिंग हुई, और छींक से एक छोटा सा प्राणी, एक छोटा सा जंतु बाहर निकला और निकल के धीरे 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 बड़ा होते बड़ा तो बहुत बड़ा हो गया। और बड़ा होने के बाद में भगवान ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज आप कौन हो? नाक से तो निकले थे छोटे से और इतने बड़े हो गए, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों? अच्छा हुआ पहले आप छोटे रूप में नाक से निकले, बड़े में निकलते मेरी नाक ही फट जाती महाराज, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा मैं वाराह हूँ, मैं इसलिए आया हूं कि पृथ्वी का सारा रस चला गया है। हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया भगवान ने। बोले बड़ा भगवान की जय। दिति और अदिति कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं। दिति के पुत्र दैत्य दानव होते हैं, अदिति से आदित्य आदि देवता होते हैं। उनका वर्णन किया है। जय विजय 2 द्वारपाल हैं भगवान नारायण के, 2 द्वारपाल हैं। उनके यहाँ सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार चारों जाते हैं और दोनों द्वारपालों ने उनको रोक दिया, आपकी एंट्री नहीं है भगवान के यहाँ पर। सनत कुमार जी ने, सनत कुमार जी ने कहा कि आप कौन हो रोकने वाले? भगवान के धाम में भी अगर आप रोक रहे हो तो आप में बैकुंठ में रहने के लायक लक्षण नहीं है, हम आपको श्राप देते हैं। उनको श्राप दिया और वही जाकर के असुर बने। वो जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन के आए। अगले लाइफ में वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्त बन करके वो आए थे। 3 जन्म तक उनको इस पृथ्वी में आना पड़ा। ये कथा आती है।
जय विजय का वैकुंठ से पतन होता है, हिरण्याक्ष का वध हो जाता है, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने तरह तरह की सृष्टि है उस बनाई है, उसका वर्णन है। कर्दम भगवान, कर्दम ऋषि जो है उनकी कथा का वर्णन आता है। कर्दम ऋषि जो है बहुत एक अच्छे बहुत ऋषि हैं, और उनके यहाँ जो है भगवान जो है उनका जन्म होता है। देवहूति प्रजापति, देवहूति के साथ में विवाह होता है उनका जो है, और वहाँ पर जो है भगवान का जन्म होता है, कपिल भगवान का जन्म होता है। और कपिल भगवान का जन्म होता है, कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर कथा है, कथाएं श्रीमद् भागवत में कथाओं का अंबार है, बहुत सारी कथाएं महद आदि तत्वों का उत्पन्न है। क्योंकि आज की कथा ध्रुव जी के चरित्र तक हमको पहुंचना, ध्रुव जी आके बैठ गए, बहुत देर से मेरी तरफ देख रहे हैं। गुरु जी का आपने पहले बता दिया, अब मेरे बारे में कब बताओगे? मैं जल्दी से पहुंचता हूं। और उसके बाद में हम पहुंचते हैं चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में आते हैं। स्वयंभू मनु की कन्याओं का वंश वर्णन आता है। दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य सती ने किस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आकर के अपने देह का परित्याग किया और वहाँ पर अपने शरीर को छोड़ा। बाद में वो पार्वती बनकर के, हिमाचल की पुत्री बनकर के भगवान शिव की अर्धांगिनी बनती हैं। बोले उमापति महादेव की जय। इस प्रकार से ये सुंदर कथा आपको चौथे स्कंद में सुनाई देती है। और अब आते हैं ध्रुव चरित्र पे। महाराज उत्तानपाद हैं, एक राजा का नाम उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद कोई नहीं है, हमारा ही मन है, हमारी मन की दो वृत्तियां हैं। उनकी दो पत्नियां हैं, हमारे मन की दो वृत्तियां। दो वृत्ति का मतलब एक मन तो है जो अच्छा चाहता है वो हम करना चाहते हैं, उसको कहते हैं सुरुचि। जो हमारा मन अच्छा अच्छा चाहता है उसको कहते हैं सुरुचि। एक मन हमारा ये होता है कि नहीं, अच्छे से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कौन चीज ठीक है कौन चीज ठीक नहीं है, इसको हमको करना चाहिए, इसको कहते हैं सुनीति। तो सुनीति के कोई पुत्र, बहुत बाद में एक पुत्र हुआ, और उससे पहले महाराज ने देखा कि पुत्र नहीं हो रहा है, तो सुरुचि के साथ में विवाह किया, और सुरुचि के पुत्र हुआ उत्तम। लेकिन उससे पहले सुनीति के पुत्र हो चुके थे, उनका नाम था ध्रुव। लेकिन महारानी सुरुचि राजा उत्तानपाद को इतनी प्रिय थी, इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सुनीति को बाहर निकाल दिया। और सुनीति जो है अपने महल से बाहर किसी एक बगीचे में, महाराज का एक बगीचा था, उसमें एक मकान था, महल था छोटा सा, उसमें वो रहती थी, अपने बेटे ध्रुव के साथ में रहती थी। एक दिन की बात, छोटा सा बालक ध्रुव 5 साल का अपने साथियों के साथ में खेलते 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 महल में आ गए। महल में आ गए और न जाने क्या उनको लगा कि राजा उत्तानपाद के गोद में उत्तम पहले से बैठे थे। उनका छोटा भाई है उत्तम, जो दूसरी माँ का बेटा है। तो ध्रुव जी को लगा कि मैं भी महाराज की गोद में बैठ सकता हूँ, क्योंकि ये भी मेरे पिता हैं। मेरी माँ ने बोले कि मेरे पिता हैं, हालांकि पिताजी हमारे घर में नहीं आते, हमको कोई अलग घर दे दिया है। तो अपने पिता के गोद में जाकर के बैठने लगे, और बैठे भी। इतने में महाराज उत्तानपाद की जो पत्नी थी, जिनका नाम था सुरुचि, वो आई और हाथ पकड़ के जोर से झटका दिया और वहां से उतारा और कहा, ध्रुव, इस राजा की गोद में, तुम्हारा गोद में बैठने का तुम्हारा अभी अधिकार नहीं है, तुम नहीं बैठ सकते हो, यू हैव नो राइट। छोटा बच्चा समझा नहीं, इतना तो समझ में आ गया, मां कुछ बोल रही है लेकिन मेरी बेइज्जती कर रही है। और कहा, अगर तुझे इतना ही शौक है बैठने का महाराज की गोद में, तू मर जा, मर के दोबारा जन्म ले, मेरी कोख से जन्म लेकर आ, मेरा बेटा बन, तब तू गोद में बैठ सकता है। अब महाराज, क्षत्रिय का खून, जैसे सांप को डंडा मारते हैं तो सांप बिलबिला उठता है, इसी प्रकार से वो बिलबिला उठे और दौड़ करके अपनी माँ के पास में आए। आधे तो रो रहे थे, आधे गुस्से में थे, जोर जोर से सांसें निकल रही थी। माँ से आकर कहा, माँ,
इस प्रकार से मातु सपत्न्या सदुरिक्त विद्धा श्वसन रुषा दंड हतो यथा ही। माँ से सारी बातें जब सुनाई तो माँ ने कहा बेटा गुस्सा मत कर। गुस्सा नहीं करते अच्छे बेटे, गुस्सा नहीं करते। माँ इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, तुम कहती हो कि वो मेरे पिता हैं, वो राजा मेरे पिता हैं और हमको यहाँ जंगल में रहने के लिए दे दिया है। क्या उनका दायित्व तो नहीं है, क्या उनका कर्तव्य नहीं है, क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि हम लोगों की देखभाल करें? मैं अगर उनके गोद में बैठ गया जाकर के तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनके गोद में जाकर बैठ सकूं? माँ ने कहा बैठ सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे हैं तो आप कैसे बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। नहीं, मुझे पिताजी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मेरी जो दूसरी माँ है सुनीति माँ, सुरुचि माँ, उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे ये कहा कि तू मर जा, जाकर के दूसरा जन्म लेकर, मेरे कोख से जन्म लेकर के तू जो है यहाँ बैठ सकता है। देखो बेटा, गुस्सा नहीं करते हैं। देखो असली गद्दी, असली गोदी तो जो है, असली लैप जो, अब असली गोदी तो भगवान की होती है। कहाँ तू पड़ा हुआ है? अरे तू तो भगवान का भक्त है, इसलिए इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो माँ आप क्या कह रही है, मैं भगवान का भक्त हूं और असली गोदी भगवान की है? क्या राजा, मेरे पिता जो राजा हैं, उनसे बड़ा भी कोई है? बोले हाँ है ना, उनके भी राजा के राजा हैं, उनके भी पिता के पिता हैं। कौन है? बोले परमात्मा श्री हरि हैं। अच्छा, श्री हरि हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे? वो कहीं नहीं मिलते हैं, वो भगवान का भजन करना पड़ता है, ऐसे जो है कहीं जंगल में ऐसे मिलते हैं। तू चिंता मत कर, अब ये खाना खा ले तो सो जा। रात भर नींद नहीं आई महाराज, हरि हैं तो मैं फिर जो है उन हरि की गोद में बैठूंगा ना, क्यों मैं अपने पिता की गोद में बैठूं? जब भाई इतनी बड़ी गद्दी है, जब इतना बड़ा गोद, इतना अच्छा गोद है उनका, तो मैं श्री हरि की गोद में बैठूंगा। ऐसा सोच करके घर छोड़ के भाग गए महाराज। और जो भी घर छोड़ के भागने वाला होता है उसको एक ही गुरु मिलता है महाराज, नारद जी, क्योंकि वो भी घर छोड़ के भाग गए थे महाराज। अब महाराज घर छोड़ के चले गए। नारद जी ने देखा एक छोटा 5 साल का बच्चा जा रहा है, अपनी याद आ गई, वो मैं भी 5 साल का 6 साल का था, मैं भी घर छोड़ के भागा था, जाऊं तो सही। नारद जी वहां प्रकट, नारायण नारायण नारायण, देख के घबरा गया। जय हो महाराज, प्रणाम करता हूं। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल में जा रहा हूं। अरे जंगल में तो तू पहले से आ गया है। बोले और घने जंगल में जा रहा हूं। बोले और घने जंगल में जाके क्या करेगा? मैं भगवान का भजन करूँ। कौन से भगवान का? वो मैं नहीं जानता हूँ। कैसे हैं भगवान? वो कुछ हैं, अच्छे हैं, दयालु हैं, उनका भजन करने से वो मुझे उनकी गोद में बैठना है। बेटा खाने पीने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, लौट जा, घर जा, लौट के घर जाओ। क्यों, क्या हो गया? उसने कहा नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। नहीं, बात क्या हो गई? कुछ नहीं हुआ। मैं उसने सारी कहानी बता दी कि इस प्रकार से जो है मेरी जो विमाता है, सौतेली मदर है, उसने मुझे जो है बहुत जोर से डांटा और मुझे मेरे हृदय में चोट लगी। तो नारद जी ने कहा दिखाना तेरा कहाँ दिल है। ए इतना बड़ा दिल है तेरा, तुझे चोट लग गई है, तेरे माँ ने डांट दिया, तुझे इतना दुख लगा। अरे घर जा, कुछ नहीं, ऐसे रोज डांट खाते रहते, हम तो छोटे बचपन में बहुत डांट खाते थे, जाओ घर जाओ। ए बाबा जी, अगर तुम्हें सही रास्ता दिखाना तो दिखाओ, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाओ। बाबा जी, नारद जी ने कहा ये बच्चा तो मानने वाला नहीं, देख लौट जा, घर चले जा, नहीं तो वहां शेर जंगल में बैठे हैं, तेरा बाल भोग कर लेंगे, तेरा नाश्ता कर लेंगे, लौट जा घर। नहीं बाबा, अगर तुम्हें बताना है तो बताओ। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, या तो मैं देह छोड़ दूंगा और या मैं भगवान को मिल जाऊंगा। तो नारद जी ने देखा कि चेला पक्का है, पक्का चेला है, इसको कंठी दे देनी चाहिए। तो नारद जी ने कहा अच्छा सुनो, तुम जा तो रहे हो तो तुमको पता भी नहीं है कि वो भगवान कैसे दिखते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो पूरा बताया, भगवान ऐसे दिखते हैं, ये उनका स्वरूप है, ये उनका स्वभाव है, इतने कोमल हैं, इतने करुणावान हैं, और उनका मंत्र भी दिया। बोले ये मंत्र अगर तुम जपोगे तो भगवान का तुम्हें दर्शन होगा। तो गुरुजी बताओ कौन सा मंत्र है, मुझे बताओ। गुरुजी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये मंत्र दिया और कहा कि ये सिद्ध मंत्र है, 7 दिन में ही तुझे जो है सिद्धों के दर्शन होने लग जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, नंद नंदनाय वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। नारद जी ने मंत्र दिया। अब तो ध्रुव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज ध्रुव जी महाराज ने गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा आपने उपकार किया है। गुरु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। चेला जी महाराज जंगल में भगवान का भजन करने लगे। महाराज अब कैसे भजन करते हैं, कैसे साधना करते हैं, अब वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि 9:07 हो गए हैं। अब यहाँ ध्रुव जी यहाँ बैठे हुए हैं। भैया माला लेते रहो, आगे सबको दर्शन देते रहो। बोले ध्रुव भगवान, ध्रुव नारायण की, भक्त राज ध्रुव की, भक्त वत्सल भगवान की। तो ध्रुव जी यहाँ आ गए हैं। आप लोगों को ध्रुव जी ने दर्शन दे दिया है। ऐसे बीच बीच में स्वरूपों के दर्शन होते रहेंगे। आगे जिन लोगों को स्वरूप बनाना हो, राधा कृष्ण का स्वरूप बनाना हो, कोई स्वरूप, इसको कहते हैं स्वरूप, ऐसा स्वरूप बनाना हो, किसी के पास में बच्चे हों इस तरह से, तो हमसे कांटेक्ट करें, पहले ही कर लें। और बाद में हम बिजी रहते हैं। हमारे दिन में अभी वैसे ही लिखा है 12 से लेकर 5 बजे तक डिस्टर्ब ना करें, हमको अपना काम करने दें। पहले हमसे बात कर लें तो हम स्वरूप कैसा बनाना है, क्या बनाना है, उसकी सलाह जरूर देंगे। और आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तब तक आप आरती प्रज्वलित कर लीजिए। आरती करेंगे। फैन ऑफ कर दीजिए भैया, फैन जल्दी, पंखा बंद कर दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए और हम आरती करेंगे। तब तक 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पूरे भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए आरती करते हैं। ओम चंद्रमा मन, वो कपूर बाद में जलाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत, श्रोत्राद वायुष प्राण से मुखाद अग्निर्जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी। या बंसी पे बलि बलि जाऊं, या बंसी पे बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी कपूर की आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।